स्केच कैसे होती है, एक्स वाली हर चीज़ कैसे होती है। तो वो मैंने ये सीसीए नहीं किया, अपने नॉलेज में इस्तेमाल किया, इंटरव्यू की जॉब ले ली। आफ्टर दैट मुझे कुछ समझ आई कि यार कि अच्छा इसमें तो सैलरी बहुत कम है, दोस्तों का समझ आई ये तो पे बहुत कम है, महंगाई होती जा रही है। अच्छा जी, अब कुछ नया सोचते हैं। अब पता है चला कि भाई इंडस्ट्री में पे तो बढ़ती नहीं है, भाई साहब की मसला सबसे बड़ा ये है। तो फिर सॉल्यूशन ढूंढो ही क्या है, सॉल्यूशन जाके जॉब ढूंढो कहीं और। फिर एक थक्कर सी एक वेबसाइट थी ज़माने मुस्तकबिल डॉट कॉम, शायद किसी ने यूज़ किया आपने वैसे। मुस्तकबिल डॉट कॉम के ऊपर मैंने अपना अकाउंट बनाया और वहाँ जाके अपनी सीवी अपलोड कर दी, तो मैंने हर जगह पे सीवी फेंकना शुरू कर दी बल्क में। तो एक कंपनी थी, इट वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, उन्हें एक आईटी एडमिन चाहिए था। आई वेंट टू देयर, स्पार्क था मेरे में और मैं कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी करता था, हालांकि काम इतना सा था, मैं इतना करके बताता था, दैट वाज माय स्पेशलिटी। तो अलहमदिल्ला सपोर्ट पे काम किया था, सर्वर का भी काफ़ी अंदाजा हो गया था, मैं बैठ के सर्वर की तरह मैनेज कर रहे हैं, नेटवर्किंग कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं आईटी सिस्टम एडमिन बन गया फिर। तो वहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी तरक्की की, फाइनेंशियली थोड़ी इंडिपेंडेंस आई। फिर एक 5,000 की मैटी डाली और वो 5,000 की मैटी चलाता रहा 1 डेढ़ साल तक, 2 साल तक। 2 साल बाद मुझे समझ आई कि भाई ये सिस्टम एडमिन की तरह जॉब भी कोई नहीं आ रही मार्केट में। मेरा एक पैटर्न था कि मैं हर कुछ अरसे बाद ना खोल के ना देखता था मुस्तकबिल डॉट कॉम और ये रोजी डॉट पी और ये लिंक्डइन। लिंक्डइन में कुछ एक्टिव हो गया था काफ़ी। तो 2015 16 17 में मैं लिंक्डइन को देखना शुरू हो गया, हो क्या रहा है। अब देख रहे थे सिस्टम एडमिन जाते थे, जॉब गायब सारी। फिर ऑफिस 365 ऑफिस 365 फिर सारी जॉब गायब। उसके बाद देखा क्लाउड 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 एडब्ल्यूएस क्लाउड, अब क्लाउड का तो पता कुछ नहीं था भाई। तो वो क्या हुआ कि थोड़ी सेविंग्स कर रहा था साथ साथ में। तो एक कोर्स करवाते थे उस्मान साहब शेर आई टी से, उस ज़माने में मल्टी क्लाउड था। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मल्टी क्लाउड स्टूडेंट वहाँ पे। और मैंने फिर स्किल अपडेट पे दोबारा काम शुरू किया। इट टुक 1 ईयर एंड 3 मंथ्स टू लर्न 3 ऑफ द क्लाउड्स। और मैंने उनके साथ गूगल के अंदर एज असिस्टेंट ट्रेनिंग काम स्टार्ट कर दिया, लैब्स बनाना, एक्सेस देना। और मैंने 2 सेशन के साथ पढ़े एज असिस्टेंट ट्रेनी, और फिर मैं ट्रेनर बन गया, 2 साल से मैं पढ़ाता रहा। तो मैंने जीसीपी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट पढ़ाया फिर। इट वाज 2020 आई गेस 2021। तो मेरी फर्स्ट जॉब लग गई, आई वाज गूगल क्लाउड सर्टिफाइड इन लाहौर, ओनली वन इन पंजाब एट दैट टाइम। प्रोफेशनल आर्किटेक्ट मैं अकेला ही था, सिंध में थे कुछ और यहाँ में आया था एक। तो एक कंपनी को पक्का होना चाहिए था भाई, सर्टिफिकेशन लाजिम चाहिए हमें, पार्टनरशिप यही। तो गूगल की रिक्वायरमेंट थी कि भाई सर्टिफिकेशन होगी तो आपको पार्टनरशिप मिलेगी, बंदा सर्टिफाइड रिक्वायर्ड होगा आपकी कंपनी में। और मैं सर्टिफाइड था इत्तेफाक से। मैंने लेफ्ट राइट करके मैंने सर्टिफिकेशन निकाल दी थी उस टाइम मेहनत करके। 2 साल पढ़ाने के बाद नॉलेज इतना हो गया था कि सर्टिफिकेशन निकाल सकता था इसलिए। तो फिर वो काइंड ऑफ एक जॉब ले ली और वहाँ पे लग गया। इट वाज अ वेरी बिग जंप, मतलब कि एकदम से मैं 50,000 से 140 पे आ गया। इट वाज अ वेरी बिग जंप इन माय करियर। तो वो मेरा एक पीक पॉइंट था भाई कि अब तो अच्छी सैलरी आ गई है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, लेट्स मेक सम मनी एंड एंजॉय योर लाइफ। फिर समझ ये आई कि एक साल बाद कि भाई या तो पाकिस्तान में ना जॉब रोल्स आर हाइब्रिड। अच्छा, आपने आई थिंक उर्दू आईटी डिस्ट्रक्शन आ अकेडमी गई। में उर्दू आईटी अकेडमी में कब पढ़ाया था, हाँ कौन सी? हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब था इसके बाद मैं इस जॉब पे गया ना, मैं जीसीपी की क्लाउड की मुझे जॉब मिल गई। तो मैं अगली जॉब में चला गया एफिनिटी में। इट वाज अ वेरी बिग कंपनी, पाकिस्तान की टॉप कंपनी में थी, टॉप 3 में उस टाइम में था। तो वहाँ पे उर्दू आईटी एकेडमी के ऊपर ना काशिफ होते हैं। तो मैंने जीसीपी का कोर्स पूरा डिज़ाइन किया हुआ था मैंने वहाँ पे, उसके 42 लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करवा दिए, उनके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। तो वो एक वॉलंटियर वर्क था मेरा। फिर काफ़ी लोगों ने उसको देखा। तो 11,000 लोगों ने कोर्स ब्रेक दे रखा हुआ है उनके स्टैट्स के मुताबिक। उसका वॉच टाइम 11,000 डिफरेंट यूजर्स ने उस पूरे कोर्स को वॉच किया ग्लोबली, जो उर्दू को समझते हैं। तो वो एक अच्छी अचीवमेंट थी, क्योंकि थिंग वाज दैट इस टाइम जो एक मेन टेक्नीक थी ना कि फर्स्ट विंडो मूवर अपॉर्चुनिटी। मैंने गूगल क्लाउड के उस टाइम उठाया था भाई, किसी को आता नहीं था, लोग बहुत कम थे। जब मैं वहाँ पे एंटर हुआ पता चला कि भाई अब तो मल्टी क्लाउड की जॉब आना शुरू हो गई है, एक और एक नया ब्लेंडर आ गया। फिर मैंने एफिनिटी में किया तो मैं मल्टी क्लाउड एक्सपर्ट हो गया। फिर एफिनिटी में 2 साल जॉब की तो पता चला कि भाई क्लाउड की जॉब तो कम हो गई है। फिर वही रिसर्च मारी बैठ के लिंक्डइन के ऊपर, पता है चला कि डेवऑप्स नाम का एक नया मंजन आया है। लो जी, इसकी तरफ घोड़े दौड़ा दिए, डेवऑप्स सीखना है। एक उस्ताद थे, वो भी जर्मनी में होते हैं। उन्होंने ना कहा बेटा इधर मैं गया, कहते एक काम करो, ये डेवऑप्स लिखो पर्ची में, इसको अपने जेब में डालो और मार्केट में चले जाओ, जॉब मिल जाएगी। तो काफ़ी सीनियर है, फैसलाबाद समुंदरी की हैं बेसिकली, वो बहुत सीनियर रिसोर्स हैं। उमर वकास नेम है उनका, और 2004 से आईटी इंडस्ट्री में है, इस टाइम जर्मनी में है। तो पीआर होल्डर है अभी। अभी शायद इंशाल्लाह सऊदी आएंगे मेरे पास। तो उस्ताद जी ने कहा बेटा ये पर्ची डालो डेवऑप्स की, मार्केट में चले जाओ, भूखे नहीं मरोगे अगले 10 साल तक। तो वो उन्होंने टेराफॉर्म सिखाई मुझे।
फिर क्यूबरनेटिस सिखाई उन्होंने कुछ कि यार ये ऐसे करो, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो फिर द नेक्स्ट जॉब आई वाज अ सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर एंड आई वाज लीडिंग अ टीम ऑफ 12 पीपल। मेरे पास 12 लोगों की टीम थी प्योलॉजिक्स में, आई वाज सीनियर देयर। तो वहाँ पर फिर क्लाइंट के इंटरव्यूज जो होते थे मैं उनमें जाता था। फिर जीसीपी के इंटरव्यू जो जब भी मैं गया मैंने आई क्लियर ऑल द इंटरव्यूज, आई द क्लाइंट लैंडेड। उसके बाद ये कि फिर डिज़ाइन आर्किटेक्चर एवरीथिंग मैं करता था। और दैट वाज अ ट्रांजिशनिंग पॉइंट कि एक सीनियर पोजीशन पे था। और फिर पाकिस्तान में वहाँ पे 400 के तक पहुँच गया। तो फिर समझ ये है कि यार पाकिस्तान में टैक्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप 400 के ले रहे हैं तो आपको 70,000 टैक्स देना है, एंड डजंट मेक सेंस एट दैट टाइम। और फिर उस पर थोड़ा सा मतलब गुस्सा आया कि अब पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए टैक्स की वजह से, ऐसे और किसी बात पे गुस्सा नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं था बेसिकली। तो फिर घोड़े दौड़ाए कि अब बाहर जाना चाहिए। फिर देखा कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है बाहर जाने का। भाई इमेज तो बहुत खराब है, दुबई ने वीज़ा बैन कर दी है, यू कैन डू एनीथिंग। और फिर बात की कि स्किल्स की, तो स्किल्स अच्छे थे अलहमदिल्ला एट दैट टाइम। 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। और सऊदी में और दुबई में दे कैन हायर यू रिमोटली एंड दे कैन हायर यू ऑन साइट एज वेल इफ यू 10 ईयर प्लस। तो आई वाज रीचिंग अप्रॉक्सीमेट 10 ईयर प्लस। और दूसरी बात कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। और मैं बात करता था बिल्कुल गौरव के स्टाइल में, बिल्कुल कम्युनिकेशन देना, कभी भी ऐसा नहीं हो कि कुछ समझ ना आई हो। और मतलब प्रॉपर नाक को के डाल के बात करना स्टाइल में, तो वो उसको बहुत लाइक करते हैं। हालांकि यहाँ पे सऊदी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, बट दे गिव रिस्पेक्ट टू पीपल जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ये उन्होंने कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। कि पाकिस्तान में एक मेयार बना दिया गया ना कि जिसे इंग्लिश आती है, पढ़ा लिखा बच्चा है, वो बड़ा सुलझा हुआ है, ऐसा एक मेयार बन चुका है काइंड ऑफ, अनफॉर्चुनेटली। और तो ये है कि यहाँ पे भी ऐसा ही होता है आई विल से। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अपना अच्छी अच्छी बातें कर लेते हो, लंबी लंबी छोड़ते हो, जितना आपको आता है उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आई विल से इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आपकी ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे ना अभी शिफ्ट है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टेक्निकल पीपल दैट कैन डिलीवर समथिंग। यहाँ पे एक अभी गैप मौजूद है। तो हर इकॉनमी का एक फेज होता है कि अब पाकिस्तान था, पाकिस्तान में माशा टैलेंट बहुत ज़्यादा आगे भी लगता है जो। अब एक जॉब पे जहाँ पे मैं 400 पे था, शायद उसी जॉब पे मैं भी 250 पे बंदा मिल जाएगा। और जब मैं पाकिस्तान में लास्ट वहाँ से आया तो आई वाज ऑन 800 के। ओके। और मैंने फिर भी जॉब छोड़ दी और मैंने कहा नहीं यार अब तो बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हो क्या दुनिया में। लेकिन जब तक आप ग्लोबल एक्सपोजर नहीं लेते ना, आप एक डब्बे से बाहर नहीं निकलते, कैसे आप समझते हैं कि यही दुनिया आनंद फानन है। बस एक क्लाइंट बैठा है बरा वहाँ पे, हेलो डैन इट एक्स एंड वाई जी, ये चल रहा है आपसे। और रिमोट वर्क के अलावा आपकी ज़िंदगी बहुत ही यशी में है। बेटा हमारा ऑनलाइन डॉलर बनाता है बैठ के, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अगर आपने आई विल से कि हदीस भी है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है, आप हिजरत करें, चीज़ों को नया सीखें, ज़ुबानें सीखें, नबी बिल्कुल। पाक का फरमान है इस बारे में। तो मैंने इसको सोचते हुए कहा नहीं यार अपना निकलना चाहिए, देखते हैं ट्रैवल करते हैं। मेरे हम्म। पास डैड क्या है जिसने शायद ज़िंदगी में ना कभी अपने शहर से बाहर जॉब नहीं की। एंड आई लैंडेड डायरेक्टली इनटू सऊदी अरेबिया ऑन 55 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम। और मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मौसम ऐसा है कि यहाँ 2% ह्यूमिडिटी होती है। यहाँ पे भी 2% ह्यूमिडिटी है, और पाकिस्तान में 96-97% है। There's a totally drastic shift in weather as well. और ये कि सऊदी अरेबिया इज गुड, सऊदी अरेबिया इवॉल्व कर रहा है। सऊदीया में दे नीड पीपल हु नोज व्हाट टू डू एंड दे नो देयर जॉब सीरियसली। दे रियली रिकमेंड देम। इन्हें वीजा इशू लेकिन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट दे वांट कैपेबल पीपल। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट की एक बड़ी शिकायत होती है कि जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ से बैठ के, तो हम्म। हमें दे कंसिडर नहीं करते। बिल्कुल भी वो मैं आपको कंसिडर नहीं। बताता हूँ, यह देखिए, आई अप्लाइड मोर देन 100 पीपल। मैं करता गया था, लिंक्डइन पे ना जाता था, एक छोटा सा एड मैसेज में आता था, आई दिस फहद मेडिकल इंजीनियर, इफ यू हैव सम पोजीशन फॉर मी रिकमेंड मी, दैट्स इट। और इसी के अंदर 100-200 बंदे को मैंने मैसेज किया, नो वन रिस्पॉन्डेड मी। आफ्टर 150 मैसेजेस, वन पर्सन, हिज नेम वाज अली, अरबिक बंदा है। दे हैड अ कंपनी, उन्होंने अली बाबा क्लाउड की पार्टनरशिप दी थी। उन्होंने मुझे कहा भाई काम आता है, मैंने कहा हाँ आता है। ओके लेट्स टॉक, कम ऑन द कॉल। मैं गया, 1 घंटा टेक्निकल मेरे से बातचीत की, उसने कहा ठीक है, यू सॉन्ट इंटरेस्टिंग। उसके बाद उसने मेरा जॉब, अगले जॉब में उसने मेरा 10 साल 8 साल का जितना एक्सपीरियंस है उसके बर्बाद की। तुम इस जॉब में क्या करते थे, क्या सीखा, इसमें क्या करते थे, क्या सीखा, इसमें क्या करते थे, क्या सीखा। उसने 1.5 घंटा बैठ के मेरी सीवी पढ़ी, क्या कर रहे थे यहाँ, क्या कर रहे थे, क्यों छोड़ी, क्या किया। अ, हाँ मैं इनायतुल्लाह आपको बताता हूँ, मैं पाकिस्तान में 800 के पे था, या से आया हूँ ना, सऊदी अरेबिया में लैंड हुआ हूँ। मतलब 8 लाख रुपये ले रहा था, उसके ऊपर 1,24,000 रुपये टैक्स था। ये भी फिर प्रॉब्लम थी उससे बहुत ज़्यादा। कंपनी भी कंपनसेट भी कर रही थी, बट मैंने कहा ये जस्टिफाइड नहीं है, आई विल नॉट पे दैट। और जॉब ऑफर पास थी, और 2 दिन बाद का मेरा टिकट था सऊदी अरेबिया का। सो आई हैड टू ऑप्शंस कि वहाँ बैठ के ऐशी करो,
या गैर मुल्क में जाके देखो होता है क्या, टेक रिस्क और नॉट। अच्छा, सो सेकंड ये अगर तुम सऊदी अरेबिया के अंदर ये लैंग्वेज बैरियर कितना होता है, या नहीं है क्या भाई, फेस करना पड़ता खेलने नहीं? की बात नहीं है। सऊदी अरेबिया में आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इनके बच्चे हैं ना, सऊदी जितने भी हैं, डू बिलीव मी दे आर 90% स्टडीड फ्रॉम यूके एंड यूएसए राइट नाउ। और सऊदी गवर्नमेंट इन्हें घर से निकलने से लेके ना घर वापस आने तक एजुकेशन की सारी एक्सपेंस जेब से पे करती है। जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं कि नंबर 9 से होते हैं, सऊदी गवर्नमेंट घर से निकलने से लेके ना एयरपोर्ट जाने से लेके तालीम आला तालीम वापस लेके आने के घर तक, ईच एंड एवरीथिंग सऊदी गवर्नमेंट आपको पे करती है। देयर प्रायोरिटी इज देयर पीपल। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे इनके खुद बच्चे अब इंग्लिश सीख रहे हैं भाई। ट्रेंड इज डिफरेंट नाउ। अब जितने भी यहाँ पे आपको अच्छे पोजीशन पे लड़के मिलेंगे ऑफिस में, दे आर फ्रॉम यूके कनाडा, यूके कनाडा, ऑल दे आर फ्रॉम देयर। और ये करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ते इधर से ही हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये करते क्या है, इंग्लिश कोर्सेज के लिए यूके भिजवा देते हैं, और वो कोर्स 2-2 साल का होता है। जब ये वापस आते हैं भाई, ये यूके के लेवल की इंग्लिश बोल रहे होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे पुराने ऑफिस में 4 लड़के थे, चारों को चारों यूके से पढ़े हुए थे भाई। और बताएं। सो आप क्या बात कर रहे हैं कि अरेबिक बैरियर मैं नहीं मानता। जब उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ के आ रहे हैं तो वो मेक सेंस ना। मैं टेक्निकली ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ, उनके अपने बच्चे के बाहर पढ़ के आ रहे हैं। तो पॉइंट इज डैट कि अब लैंग्वेज बैरियर है। सऊदी लैंग्वेज फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लेकिन भाई सऊदी लैंग्वेज जो लोगों को कितना काम आता है, ये भी तो एक मसला है ना। सऊदीया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इनके पास फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, इनके पास F1 रेसिंग आ गई है, इनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इनके पास 8,000 प्रोजेक्ट है नियम के अंदर, रेड सी प्रोजेक्ट है। मतलब वो दुबई से बहुत आगे निकले हैं अभी भी, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है इनके पास। दुबई इज अ सिटी एंड सऊदी अरेबिया इज अ वेरी बिग इकोनॉमी बाय द वे। अभी यहाँ अमेरिका के बैठा होता है भाई, हमें हमें पैसे दो, हमें बिजनेस दो। तो ये ना मुल्क थोड़ा आगे है हमसे। और पूरा मिडल ईस्ट आप एक साथ ले लें ना। अ, हाँ, आफ्ताब भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ ऑल वन ऑफ माई कोलीग। ये मेरे से पहले रह चुके हैं। लैंग्वेज बैरियर है आफ्ताब भाई, मैं एग्री कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर एक जॉब पे मैं गया हूँ ना, अगर वही सेम कैटेगरी का बंदा ने मिला, थोड़ा सा कम हल्का ही मिल गया, अगर उसे लैंग्वेज आती है ना, तो वो उसको रख लेंगे। ये 100% श्योर है, ठीक बता रही है ये। लेकिन अगर एक बंदे को इतना ज़्यादा स्किल आती हैं, जितना सऊदी को आने में 5 साल लग जाएंगे, तो उसको सऊदी को नहीं रखेंगे, उसको रख लेंगे। और सऊदी को रखेंगे, निकाल नहीं सकते जॉब से। उसके राइट्स हैं भाई, मेरे इतने राइट्स नहीं हैं। वो मुझे किसी भी टाइम एग्जिट लगा सकते हैं, आई कैन गो बैक टू माई कंट्री बैक। और मैं केस भी नहीं कर सकता इतने लीगल मामला, मतलब मैं नहीं लड़ सकता सऊदी में रह के इकॉनमी से। हम्म। तो सऊदी के नखरे उठाना या उसके लॉ राइट्स पूरे करना एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर उन्हें मेरे से थोड़ा सा भी हल्का बंदा मिलेगा ना, दे विल डेफिनेटली हायर हिम, उसको थोड़ा बहुत ट्रेन कर देंगे। बट प्रॉब्लम इज दैट एक बंदे को काम भी इतना ज़्यादा आता है भाई, तो उसके मुकाबले का बंदा पता करने में 10 साल लगेंगे आपको भाई। अभी आपने 2 साल पहले तो AWS को सीखा है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बंदा 5-6 साल क्लाउड पे प्रॉपर काम करके, 6 साल पुराना उसने वो लैंग्वेज के ऊपर क्लाइंट कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट हैंडलिंग के ऊपर काम किया, तो उसको कम्पीट नहीं किया जा सकता। तो लैंग्वेज बैरियर नो डाउट है, लेकिन इट्स नॉट आई विल से डील ब्रेकर। बैरियर होते हैं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन डील ब्रेकर नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया यार, मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, हायर्ड मी। मेरा कुछ इशू आया वीज़ा का, उन्होंने मुझे दूसरा वीज़ा भी दिया, बिलीव अच्छा। मी। और मैं मौजूद था। उसके बाद मैं मौजूद था, फिर उन्होंने प्रोफेशन चेंज करवाया, मेरा एक्सपायरी सारी इन्वेस्टमेंट की मेरे पे। दे पेड मी फॉर ऑल द सर्टिफिकेशंस। मैं रिसेंटली एडोसिस प्रोफेशनल एसोसिएट किया था, फिर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट किया था, फिर मैंने अभी डेवऑप्स किया था पिछले दिनों, इसी कंपनी में बैठे बैठे जहाँ मैं था। तो ये जिस पे समझते हैं ये बंदा काम का, इस पे इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दे डोंट केयर अबाउट मनी इफ यू आर विलिंग, इफ यू आर गिविंग देयर बिजनेस। अच्छा। ये चीज़ होती है। गुड। फहद, आपने पहले सीसीएनए भी किया, नेटवर्किंग हम्म, पढ़ा, फिर आप चले गए सिस्टम एडमिन वाली साइड पे, देन आपने क्लाउड, और जब आपने डेवऑप्स पे स्विच किया, तो तब आपको हम्म। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिले? यार देखो, मेरा ना मेरा टच जो था ना सिस्टम एडमिन में, मैं थोड़ा यूबंटू शुबंटू पे काम करता था। रेपो इंस्टॉलेशन, EPL रिलीज, यूबंटू बुक वॉर्म क्या होता है, इनकी डेबियन की एक्सवाइज इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं, जो भी इसकी इंस्टॉलेशन के पैरामीटर हैं, GUI किस तरह करते हैं, मिनिमल किस तरह करते हैं। मेरा थोड़ा टच ना बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहा है कि सिस्टम एडमिन में रह के मैं थोड़े ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने शुरू हो गया था वहाँ पे। तो मुझे लिनक्स की कमांड्स बेसिक और नेटवर्किंग आइडिया हो गया था, और किस तरह इंस्टॉलेशन करते हैं, मैनेज काबू किस तरह करते हैं, लॉग्स के साथ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। उसी नॉलेज को यूज़ करते मैं क्लाउड में गया। और क्लाउड के अंदर भी डेवऑप्स में ये चैलेंज ये आया था कि यार कि उसमें ना जो चीज़ नहीं थी, दैट फील्स लाइक कोडिंग या YAML होती थी फिर। डेवलपमेंट वाली साइड, हाँ। फिर हाँ, YAML आपको लगता है यार कोई कोडिंग है, हम कोडिंग करने जा रहे हैं। फिर आप हैशिकॉप की जब टेराफॉर्म की बात करते हैं, तो वो आपको लगता है ये अच्छी है, ये तो कोई कोडिंग कर रहे हैं हम।
लेकिन वो कोडिंग नहीं है, वो लॉजिक राइटिंग है, वो थोड़ी सी कोडिंग से डिफरेंट है। कोडिंग के अंदर प्रॉपर फंक्शंस, एपीआई फंक्शन। कॉल्स और आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉजिक डिफाइन करना होता है, उसको जोड़ना तोड़ना होता है, वो चल जाता है। उसके अलावा एक बात करें आप डॉकर की, डॉकर के अंदर आप कहते हैं ये कौन सी लैंग्वेज है? डॉकर के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो होती है डीएसएल, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। डॉकर की जो डॉकर फाइल लिखी जाती है कोई लैंग्वेज नहीं है, उसे कहते हैं डीएसएल, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो इस तरीके से फिर आप सीएलआईज होती हैं, गूगल की अपनी सीएलआई, एडोबी की अपनी सीएलआई, Azure की अपनी सीएलआई। मतलब आप ना जीयूआई से लेके ना एक काली स्क्रीन पे शिफ्ट होते हैं, और पैसे काली स्क्रीन पे काम करने के हैं, क्लिक क्लिक करने के इतने पैसे नहीं हैं। तो एक मेरा ब्रीफ है, डेवॉप्स में चैलेंज आए थे यार कि शुरू में लगता था कोडिंग है, फिर ऐसा था इंटरेस्ट डेवलप हुआ यार ये कितनी जल्दी हो गया, ये काम करने में इतना मसला भी आता है, एरर भी आती है, जब 2 मिनट में डिप्लॉय हो गया। तो वो जो एक था ना क्विक काम कर लेना, उससे मोटिवेशन मिली और उसको फिर मजीद इंप्रूव किया, उसे मास्टर किया इन चीज़ों को, फिर प्रोडक्शन ग्रेड में जहाँ तक इंप्रूव मेरा किया, एक्सपीरियंस सपोर्ट है, किया, जहाँ तक मेरा ऐसे होता एक्सपीरियंस है। है, वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस ये कहते हैं कि कोडिंग मुश्किल है या बहुत टफ है। लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपने टाइम कितना दिया है कोडिंग को, अगर मुश्किल भी हाँ है जी, टाइम कितना दिया है। तो टाइम नहीं देते बस, क्योंकि जब वो स्विच करते हैं डेवऑप्स के ऊपर, तो हाथ पहला छोड़ क्वेश्चन देते उनका हैं ये वो। होता है कि इसमें कोडिंग कितनी है, या इसमें। अच्छा, अगर आप में से कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोडिंग में देखिए मैं खुद मैथ में अच्छा नहीं हूँ उतना, तो मैं उस जॉब में कभी नहीं गया, बट आई नो रस्ट, आई नो टाइपस्क्रिप्ट वेरी गुड। और ये मैंने अपने शौक से सीखी कि यार कि पैसा है तो सीखेंगे। तो पैसा कभी कभी आपको ड्राइव करता है कि पैसा है तो करो। कभी कभी ड्राइवर्स होते हैं लाइफ में कि यार मजबूरी से या शौक से या पैसे से, जब आपको नजर आता है ना एक चीज़ में एक पोटेंशियल है, तो आप सीखते हैं कुछ चीज़ों को। इसी तरह। डेवऑप्स में ना इतनी आनी चाहिए कि यार एनवायरनमेंट रन टाइम कैसे कन्फिगर होना है, पहली चीज़। इसके ऊपर एप्लीकेशन रन किस तरह होनी है, और ये एप्लीकेशन फटेगी ना, ब्रेक होगी, तो इसके लॉग्स किस तरह ट्रेस करने हैं। और अगर ये कोई कंपाइल टाइम एरर आ रहा है तो डेवलपर को कम्युनिकेट किस तरह करना है। इतनी कोडिंग का अंदाजा होना चाहिए कि यार कि नोट जेएस है, नोट जेएस की या पैकेज जेसन क्या होती है, मतलब कि एक कोड करना नहीं, कोड को चलाने तक का सारा काम एंड टू एंड बड़े महारत से आना चाहिए। और डेवलपर को आप बताओ कि यार देखो तुम्हारा कोड फट क्यों रहा है, कि तुम्हारा ये इशू है इसके अंदर, तुम्हें इतनी महारत में होनी चाहिए, लॉस एटलीस्ट पढ़ने आते स्क्रिप्टिंग हैं। तो आनी चाहिए, बैश और पाइथन स्क्रिप्टिंग तो आनी चाहिए, ये तो मैटर करती है बैश, इसमें। पाइथन आपके पास जब एनवायरनमेंट रैंडम कन्फिगर करते हैं ना, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप कमांड्स लगाएं, आप उसकी बैश और पाइथन बना के एग्जीक्यूट करते हैं, पूरा का पूरा सर्वर रेडी हो जाता है। एंसिबल यूज़ कर लेते हैं, एंसिबल के थ्रू स्पिन अप करवाते हैं मशीन्स पे, हम्म। फिर रन टाइम से एनवायरनमेंट रन टाइम कर देते हैं, डॉकर को स्पिन अप करते हैं। मतलब बैश, एंसिबल और येमल ये लाइफ सेवर है, ये बहुत जल्दी काम कर देते हैं आपका। ठीक है। जितना आप मैनुअल काम करेंगे ना, आई क्रिएट मशीन फ्रॉम कंसोल, दे विल किक यू आउट ऑफ द इंटरव्यू। जो आप बोलेंगे आई क्रिएट माई वीएम्स फ्रॉम आईएसी, दे विल रिकमेंड यू, हाँ जी अब बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, हैंड रेज कर लें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। क्योंकि मैं खुद एक प्योर एग्जांपल हूँ, आई एम नॉट अ गुड इन मैथमेटिक्स, मैं इतना अच्छा नहीं था कैलकुलस अलजेब्रा में, इन मेरी चीज़ों तरह ही में। है। हाँ, तो मेरी ना उससे जान जाती थी यार कि इसकी ना कोई नज़र नहीं आता होता हो कि हो हम्म। क्या रहा है, मीन्स के डेरिवेटिव थीटा क्या है। बेसिकली ये अप्लाई होते हैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के अंदर जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं। हम्म। हमारे मुल्क में सिस्टम ये है कि स्टडी जो है, एजुकेशन सिस्टम है वो ना प्रैक्टिकल नहीं है, किताबी है। और ये यूरोप में इसके ऊपर आपको रिसर्च प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है, फिर आप ये अप्लाई करते हैं फॉर्मूलाज को। तो बेसिकली हमारे सिस्टम में एप्लीकेबिलिटी नहीं है बेसिकली। अच्छा, आई ए के बारे में बताएं कि क्या इसका डेवलप से कोई लिंक? हाँ, मैं आपको ये एक बड़े अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए अभी हम 2000 बैठे हैं 25 में, ठीक है, आधा साल गुजर चुका है, अब 2026 में आने लगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 4 चीज़ें आप सबने फोकस करनी है, इवन वैस मैं जानता हूँ कि अभी आगे फ्यूचर ये है। पहली चीज़, फोकस ऑन योर आर्किटेक्चर स्किल्स, ठीक है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मॉडल, सॉप क्या होता है आपके पास, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, कोडिंग डेवलपमेंट क्या, आपकी आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर किस तरह काम करता है, एपीआई कॉल्स क्या होती हैं, एपीआई किस तरह काम करती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किस तरह होता है, लेयर्स क्या होती हैं, ओ एस लेयर्स क्या होती हैं, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, हर चीज़ आपको ना नेटवर्किंग कैसे चलती है, और कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं सिस्टम, मतलब कि आप आर्किटेक्चर स्किल्स के ऊपर बड़ा फोकस करें। सोल्यूशन आर्किटेक्ट का काम सीखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाउड और डेवऑप्स के टूल सीखें। क्लाउड एक नहीं आपको आना चाहिए, आपको क्लाउड आना चाहिए 2-3। सऊदी अरेबिया में चलता है अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल क्लाउड और गूगल क्लाउड। अब आप बात करें कि मुझे आता है सिर्फ एडब्ल्यूएस, तो मुझे तो भाई जॉब नहीं मिलने वाली, गेम ओवर।
AWS ओपन होना है 2026 में, और फिर बहुत ज़्यादा जॉब आएंगी। लेकिन वो उन एसएमईज को रखेंगे जो गूगल को बड़ा अच्छा जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को बहुत अच्छा जानते हैं, अलीबाबा को बड़ा अच्छा जानते हैं, फिर वो वहाँ से बिजनेस ला सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब आती है जो भाई मल्टी क्लाउड की, क्लाउड हम्म। फिर डेवऑप्स। अच्छा, क्लाउड के साथ डेवऑप्स बंडल अप होकर आता है कि क्लाउड है तो क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे क्यूबरनेटीज है, डॉकराइजेशन है, कंटेनराइजेशन है, आईएसी है, सर्वर टेम्पलेटिंग है, एंसिबल है आपके पास। ठीक है। बिल्ड रिलीज मैनेजमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें कि क्या आप एक आप एक प्रोडक्ट का कोड कस्टमर तक किस तरह प्रेजेंट करते हैं। डेवऑप्स को मैं आपको वो बेस करके ना, मतलब कि समुंदर को कोजे में समो के ना बता रहा हूँ तुम्हें कि आप एक जो कंपनी के आप प्रोडक्ट के कोड को कस्टमर को शिफ्ट करते हैं ना, डिलीवर करते हैं एजाइल मेथड के साथ, और सिक्योर वे में और रिलायबल वे में, इसे हम डेवऑप्स कहते हैं। असल में कोडिंग के ऊपर सारी बात हो रही है सीआई/सीडी के अंदर और डेवऑप्स लाइफ साइकिल के अंदर। असल में पीछे प्रोडक्ट होती क्या है, प्रोडक्ट के सिस्टम में ब्राउजर में एक चीज़ चलती है, जैसे ये एक जूम है, तो इसकी कोई ना कोई पीछे बिल्ड रिलीज है जो हर दफा ट्रांसफर होती है, सॉफ्टवेयर के वर्जन अपग्रेड होते हैं, ये ब्राउजर में चलती है एप्लीकेशन, ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कोड किया जाता है, वो पहले बिल्ड होती है, फिर वो रिलीज होती है, फिर कुछ सर्वर्स के पास पेनअप होती है, जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं। इसके पीछे मल्टीपल टेक्नोलॉजी सिस्टम इन्वॉल्व है, नेटवर्किंग इन्वॉल्व है, सीडीएन इन्वॉल्व है, वेब स्ट्रीमिंग, आरटीसीआई, ऑडियो सिस्टम, वीडियो सिस्टम, बहुत कुछ इन्वॉल्व है सिस्टम के अंदर। हर सिस्टम की ना एक खासियत होती है कि किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। पहली चीज़ आर्किटेक्चर स्किल्स, दूसरी क्लाउड और डेवऑप्स, कि हम एक कस्टमर के कोड को किस तरह स्केलेबल हाईली एफिशिएंट मोड के अंदर एक कंपनी की प्रोडक्ट को दुनिया में लॉन्च कर सकते हैं जल्दी में, इसे हम डेवऑप्स कहते हैं शॉर्ट। अगली चीज़ आती है यार के क्रिएटिंग मेजरेबल बिजनेस इम्पैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जी कंपनी में जाता हूँ, हाँ आपने क्या किया जी, मैंने ना टेराफॉर्म लगा दी है, यहाँ पे पाइपलाइन चल रही है, यहाँ पे एंसिबल लगा दी है, सर्वर इसके लिए कॉन्फ़िगर होते हैं, और सीएससीडी पाइपलाइन कॉन्फ़िगर हो गई है, यहाँ पे सैस लगा दी, डस्ट लगा दी है, और सब कुछ ना आप पे रनिंग है। अब वो कहेंगे यार, एक बिजनेस पीपल कहेगा भाई आई डोंट नो व्हाट द शिट ही इज सेइंग। ठीक है। वो कहेगा किया क्या भाई, ये तो बता, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, बिजनेस इंपैक्ट क्या हुआ बता मुझे। तो आप जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आपको उसको प्रेजेंट करना चाहिए सी क्लास या बिजनेस टीम्स को, कि मैंने जब उसको क्यूबरनेटिस के स्पिन किया, तो हमारा रिलीज साइकिल या हमारा बिल्ड साइकिल या हमारी सॉफ्टवेयर डिलीवरी साइकिल के अंदर इंप्रूवमेंट कितनी, 15-20% हमने क्विकली उसको रिलीज किया। हम्म। जब हमने सैश लगाई, तो हमारी कोड कवरेज के लिए कितनी इंप्रूवमेंट आई, कोड कवरेज के अंदर हमने 20% इंप्रूवमेंट लाई। जब हमने आईएसी की प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक वीक में डिप्लॉय होता था, वो भी 1 घंटे में डिप्लॉय हो जाता है। तो आपने अपने जो टेक्निकल कीड़े को ना, आपने निकाल के बिजनेस इम्पैक्ट के ऊपर डिलीवर करना शुरू करना है, कि आप टेक्निकली जो बातें काम करते हैं, आपने वो बिजनेस टीम्स को, सी क्लास को, ई क्लास को, बिजनेस पीपल को किस तरह समझानी है। क्योंकि दुनिया भर में आईटी की एक्सपेंस है, आईटी को वो समझते हैं लाइबिलिटी है, और जब आप आईटी को बिजनेस लिंक करते हैं ना, तब वो आपको कहते हैं यार ये पैसा आएगा इससे, ये प्रोडक्ट चलेगी, ये पैसा देगी, तो फिर वो उसकी वैल्यू बनती है। तो आप जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्रिएटिंग मेजरेबल बिजनेस इम्पैक्ट, जो भी टेक्निकली कर रहे हो बिजनेस इम्पैक्ट क्या आएगा इसका। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एआई। ठीक है। एआई की जो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है कि आप एक बात है कि ना यार, आई विल से कि आप ना टेराफॉर्म लिख लिया आपने, आप टेराफॉर्म लिखते हैं लेवल 1 की टेराफॉर्म, आपने एक फोल्डर के अंदर आपने बैकएंड भी लिख दिया, मेन डॉट लिख दी, वेरिएबल लिख दी, टीएफ वार लिख दी, सारी इतनी फाइल रिक्वायर्ड लिख दी, टेराफॉर्म रन इनिशिएट सब कुछ वर्कफ्लो जाए चल गई, डिप्लॉय हो गया। अब आपने करना, टाइम नहीं है, बॉस ने कहा भाई हमें ना मॉड्यूलर चाहिए, प्रॉपर्टी की पाइपलाइन बनानी है। अब आपने खोला अपना क्लाउड 3.7 या सोनेट 4, ऐसे करके बनाता है 2 मिनट के अंदर, वो आपकी वर्क स्पेस के ऊपर ऑब्जर्व भी करता है, विजुअल स्टूडियो के साथ इंटीग्रेशन भी होती है। पहले क्या था कि वो चैट जीपीटी कॉन्टेक्स्ट नहीं जानता था सिस्टम में क्या आपके, अब इन्होंने बनाया है ये एक क्लाइंट क्लाइंट के नाम से एक एक्सटेंशन बनाई है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर गिटहब वर्कस्पेस के अंदर प्रीमियम मॉडल्स डाल दिए हैं, आपके लैपटॉप के फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स में एनालाइज करता है, अपनी वेक्टर डाटा सेव करता है, फिर क्लाउड 3.7 के प्रीमियम मॉडल लगाओ, वो सारा एनालाइज करके डॉक्यूमेंटेशन में ला देता है, जो जो आप चेंज करोगे आपके फोल्डर को चेंज भी कर देगा। मीन्स के अंदर जीपीटी को ना जेन ए को हाथ पैर लगा दिए हैं, ये आपका काम भी करके दे, इससे पहले बताता था, मशवरा देता था आपको। लेकिन फिर मसला यहाँ पे एक बहुत बड़ा है, क्या आपको टेराफॉर्म की प्रोडक्शन ग्रेड प्रिंसिपल्स पता है, क्या आपको टेम्पलेटिंग का आइडिया है, क्या आपको रीयूजिबिलिटी का आइडिया है, क्या आपको ये पता है कि लिंटर क्या होते हैं, क्या आपको ये पता है कि वैलिडेशन क्या होती है टेराफॉर्म में। बेसिक एआई से हम काम तब ले पाएंगे जब हमने सारे इंडियन के कोर्स और डमी के कोर्स और सारे कोर्सेज पढ़े होंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जब बेस स्ट्रांग इसके हो। बगैर आप एक के पास जाएंगे,
यू विल बी इन सीरियस मेस। बहुत सबको काम देगा, आप जीपीटी के पास जाएंगे, उसकी पूजा कर रहे होंगे, जीपीटी एक दिन बंद हो गया, आपकी बैंड बजेगी, यू आर आउट ऑफ द जॉब। मैंने बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स को देखा है, वो स्टार्टिंग में ना गिटहब के गिटहब इश्यूज को नहीं देखते, ना वो जो इसकी फोरम्स हैं हमारे कोडिंग के, उनके पर प्रॉब्लम पोस्ट नहीं करते, उसको स्टडी नहीं करते, मीडियम को नहीं पढ़ते, वो सीधा जीपीटी बुक पर चले जाते हैं, भाई मसला तो अबे भाई उसको मसले का समझाने का तरीका आपको नहीं आता, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इन एआई सिस्टम से तब आप काम करवाते हैं जब आप बहुत महारत रखते हैं, आप करवाना क्या चाह रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ एआई को अपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि जो रूटीन टास्क है ना, जो लेबर टास्क है, मजदूरी है, मजदूरी आपने इससे करवानी है, स्मार्ट थिंकिंग आर्किटेक्चरल थिंकिंग आपने इधर से करनी है अपने दिमाग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे कोडर्स को ना वाइब कोडिंग करते हैं, उसने वाइब कोडिंग हो रही है। वाइब कोडिंग क्या है जी, कि आप ना कोडिंग करवा रहे हैं ये सिस्टम के थ्रू, यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ। अब इतने सीनियर कोडर्स ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर वीक हो चुके हैं, और गूगल, एप्पल, फेसबुक ये कंपनियां प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर इंटरव्यू करती हैं और आपको हायर करती हैं। और यहाँ पे भी बड़ी कंपनियां प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर इंटरव्यू करती हैं। दे विल नेवर आस्क यू हाउ टू क्रिएट अ वीएम, हाउ टू क्रिएट हम्म। टेराफॉर्म, दे विल नेवर आस्क यू, दे विल आस्क यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यार हमारा 1000 सर्वर चाह रहे हैं, हम टेराफॉर्म में लाना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, दोबारा डिस्ट्रॉय करके बना दे सब कुछ, सोल्यूशन दो भाई। वो बैठ जाएंगे मजा देंगे, बताओ। अब ये वो आप तब कर सकते हैं कि यार टेराफॉर्म में इंपोर्ट होती है, अभी टेराफॉर्म में बल्क इंपोर्ट किस तरह होती है, टेराफॉर्म इंपोर्टर क्या होता है, ये आप तब कर पाएंगे जब आपने थोड़ा खपाई हुई है, सर आते गाले की हुई कि भाई ये भी टूल है, ये भी टूल है, ये भी टूल है, ये टेराग्राम क्या होता है, ये कैसे होता है, डिफरेंट कैसे मैनेज करते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ एआई सिस्टम बहुत यूजफुल है, लेकिन डे 2 ऑपरेशन, डे 3 ऑपरेशन के लिए, डे 1 ऑपरेशन दिमाग से करने हैं। कोर्स लो, उससे समझो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन करो, एंड फिर जीपीटी के पास जाओ, यार ये मैंने काम कर लिया पूरा, अब मुझे ना इसको सीधा पतला कर दे बस, चार चांद लगा दे, वेकअप कर दे, दैट्स इट। फोर स्किल्स अगेन आई विल रिवाइज अगेन, इसके पर आप लोग फोकस करें, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर स्किल्स, दूसरा क्लाउड एंड डेवऑप्स लाजिम, सारा कुछ पूरे कोर्स ही देखे हो बंदे ने, एक भी मिस ना किया हो, प्रैक्टिस भी की हो। उसके बाद आपने अपने टेक्निकल काम को किस तरह प्रेजेंट करना है कंपनीज को। दूसरी बात ये कि आप एआई को किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, ये फ्यूचर है बेसिकली। अब एक ठीक है। सवाल है, आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग, शुड आई मूव टुवर्ड डेवऑप्स और फोकस हाँ, सिक्योरिटी साइड ऑफ बेटर कैरियर ग्रोथ। अच्छा, Q2 मैं कैसे सवालों के ऊपर इंटीग्रेट कर जाता हूँ। सकते हैं? हाँ, पहला सवाल आया 658 पे, सर्टिफिकेट कोर्स है। अच्छा, आप जो भी हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं ना, क्लाउड डेवऑप्स, जैसे टेराफॉर्म है, इसका भी सर्टिफिकेशन है, क्लाउड की अप्रोक्सीमेट सबकी सर्टिफिकेशन है, डेवऑप्स की ऐसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, लेकिन टूल सेट पे आपको काम आता है तो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं अभी से। कुछ टूल्स की जो है सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। एआई के बारे में बताएं कि इसका डेवऑप्स का लिंक है, हाँ जी मैंने बता दी है, नंबर 4 पॉइंट ये है इसके बारे में, जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताई हैं। एआई असिस्टेड डेवऑप्स बहुत चल रहा है। अब एक नया सोल्यूशन आया, आप उसको देखिए जाके सारे N8N वर्कफ्लोज, N8N वर्कफ्लोज, आप एंड टू एंड सारे वर्कफ्लोज को डिफाइन करके सारा काम करवाते हैं इसके थ्रू। तो बट ये तो वो काफी डेवऑप्स बाद के की अंदर चीजें है इसी ना, जो स्टूडेंट ये स्टूडेंट वो करते हैं। बहुत एडवांस है कि वो इससे काम तब ले सकता है जब वो पूरी लाइफ साइकिल सीख लेगा काम की। बिल्कुल। एआई असिस्टेड डेवऑप्स, इन्होंने बात की ना एआई का स्कोप क्या है, एआई असिस्टेड डेवऑप्स की बहुत ज़्यादा हिस्सा रही है, लेकिन ये वो लोग करते हैं जो एआई में बहुत महारत रखते हैं। मार अच्छा, सकते हैं। स्कोप ऑफ डेवऑप्स इन नेक्स्ट 5 years, अच्छा भाई 10 साल तक भी स्कोप है, क्योंकि देखें कोड तो बनता रहेगा और वो डिलीवर भी होता रहेगा क्लाइंट्स को, और उसमें इंप्रूवमेंट आती रहेगी, नए टूल आते रहेंगे, लेकिन डेवऑप्स टूल बेस्ड है, आपको नए नए टूल सीखने पड़ेंगे और डेवऑप्स चलता रहेगा। मतलब स्मार्ट वर्किंग को डेवऑप्स कहता हूँ मैं, कि यार आप एक कोड को मैनुअल बिल्ड डिप्लॉय करते थे सर्वर पे, खुद रिमोट करके आप वो पाइपलाइन के थ्रू होता है। तो डेवऑप्स का स्कोप तो भाई अगले 10 साल तक भी है विल से, और नए नए टूल्स जरूर आएंगे, नए टूल आपने सीखने होंगे, नई टेक्नोलॉजी आपने सीखनी होंगी, टूल्स विल चेंज बट द मेथडोलॉजी थिंकिंग प्रोसेस विल ऑलवेज कीप सेम। अब अगला सवाल है कि यार कि 4 year ऑफ एक्सपीरियंस नेटवर्किंग क्या है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आपने नेटवर्किंग की हुई है तो क्लाउड नेटवर्किंग कर सकते हैं, क्यूबरनेटिस नेटवर्किंग के ऊपर काम कर सकते हैं। इस टाइम मार्केट में बहुत ही शॉर्टेज है जो क्यूबरनेटिस नेटवर्किंग को समझते हैं, क्लाउड नेटवर्किंग को प्रॉपर्ली समझते हैं, हाइब्रिड क्लाउड नेटवर्किंग को प्रॉपर समझते हैं, हब स्पॉक मॉडल को, एंटरप्राइज नेटवर्क कनेक्टिविटी को समझते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी को प्रॉपर समझते हैं। आप नेटवर्किंग को समझते हैं तो आप क्लाउड क्लाउड नेटवर्किंग और क्यूबरनेटिस नेटवर्किंग का प्रॉपर स्पेशलिटी पाता है वो आप कर सकते हैं। आप एक ही डोमेन में लग जाएं कि भाई मैं नेटवर्क स्पेशलिस्ट हूँ, डेवऑप्स का मतलब कि क्यूबरनेटिस का, मैं डॉकर का नेटवर्किंग जानता हूँ, मैं क्लाउड की नेटवर्किंग जानता हूँ, मैं नेटवर्किंग का जीता हूँ भाई, फिर मैं नेटवर्क सिक्योरिटी भी जानता हूँ, आ जाओ। दो में ये काम, मुझे वेफ भी आती है, मुझे लेयर 4 फायरवॉल भी आती है, मुझे ये भी आता है, मुझे बाउंड्री पैरामीटर भी आती है, मुझे नेटवर्क सेगमेंटेशन भी आती है, यू नो योर डील। आपने अपने प्रिंसिपल्स को नेटवर्किंग के फिट करना है क्लाउड की बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर।
ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो नेटवर्किंग के साथ डेवऑप्स का बंडल बहुत अच्छा है भाई, मैं रिकमेंड करता हूँ ये। अगली है कि सर सऊदी प्रेफर ऑन प्रेमाइज कम्पेयर टू क्लाउड, अभी दे आर नॉट मच प्रेफरिंग इनटू क्लाउड। अच्छा, मैं इसका सवाल का जवाब देता हूँ आपको। मैं इस मिनिस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, और सारे वर्क तो क्लाउड पे भाई, सारे वर्क लोड क्लाउड पे हैं, एक भी दफ्तर में सर्वर नहीं है। सवाल का जवाब। तो ये आप कह रहे हैं ना कि ऑन प्रेम वाली बात वो गया, वो चेंज हो गया। मिनिस्ट्री सारा कुछ क्लाउड पे होस्ट कर रही है और कुछ भी नहीं है। डाटा साइंस स्टूडेंट्स के डेवऑप्स में आना कैसा है? या डाटा साइंस के अंदर देखिए, इसकी पाइपलाइंस होती हैं, डाटा पाइपलाइंस होती हैं, आपके पास डाटा रिफाइनिंग है, डाटा क्लींजिंग है। बेसिकली डाटा साइंस ना, डेवऑप्स के टूल्स, अभी जो डाटा साइंस है ना, उसे कहते हैं, डाटा साइंटिस्ट कहते हैं, आपको डाटा पाइपलाइन में काम आता है। जब पाइपलाइन की बात आती है तो वो डेवऑप्स को लिंक करती है। तो डाटा पाइपलाइन से डिफरेंट थिंग फ्रॉम डेवऑप्स पाइपलाइन, बट लिनक्स उसकी बेस है, बैश स्क्रिप्टिंग उसकी बेस है, आर पाइथन उसकी बेस है। मतलब बेसिक टूल्स मैच करते हैं, लेकिन एडवांस टूल्स जाके डाटा रिफाइनिंग के हदूप और डिफरेंट टूल सेट हैं जो हम डेवलप में नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे थे, वो डाटा साइंटिस्ट या डाटा की स्पेशल पार्ट्स हैं। तो फ़ायदा देगा। डाटा साइंस का तुम्हें काम आता है, डेवोप्स अच्छा हो गया यार, डाटा साइंस का भी आता है, डाटा पाइपलाइन बना देता है, डेवलप पाइपलाइन बना देता है, सोने का सुहागा है। मतलब बाय वन गेट वन फ्री ऑफर हो आप। डाटा साइंस का डेवोप्स बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, नेटवर्किंग के साथ डेवोप्स क्लाउड बाय वन गेट वन ऑफर। और डाटा के साथ डाटा के साथ क्लाउड, सारा जो भी अब डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए बड़े हाईली स्केलेबल सिस्टम चाहिए थे, क्लाउड पे काम होता है। तो डेवऑप्स की जब आप बात करते हैं, क्लाउड डेवऑप्स का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। हम्म। तो अगली बात की है डाटा साइंस में कैसे हेल्पफुल है डेवऑप्स में, सवाल का जवाब दे दिया लेकिन है। अब तो मोस्टली हायरिंग डेवऑप्स प्रोफाइल पे होगी ना, क्योंकि अब जो भी नेटवर्किंग हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्लाउड डेवऑप्स डेवलपमेंट हो बेस गया, वो होगी। सारा हाँ, डेवऑप्स पे आ गया। बेसिकली हायरिंग कैसे होगी, टी स्ट्रक्चर में। हम्म। आपको क्लाउड आता है, डेवऑप्स आता है, क्यूबरनेटिस आता है, कंटेनराइजेशन आती है, आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ओके। किसी की स्पेशलिस्ट हो, डाटा साइंस भी आती है, डाटा साइंस स्पेशलिस्ट हो, ओके। यू नो ऑल द टूल्स, यू नो डाटा साइंस, कम ऑन बेबी, कम ऑन हियर, इस तरह होता है। अगला होता है कि भाई यूएसए मार्केट में डेवऑप्स एंट्री, यार एंट्री लेवल जॉब मुश्किल है। आई विल से अगेन, मेरे यहाँ असिस्टेंट थे वहाँ पिछली कंपनी में, तो जस्ट सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक हजरत थे जो कि 7 साल रियल एस्टेट एडवाइजर रहे पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी एडवाइजर थे 7 साल। अब वो यहाँ पे क्यूबरनेटिस इंजीनियर हैं। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। 7-8 साल प्रॉपर्टी डीलर रहे हैं पाकिस्तान में, पिंडी में। अच्छा। और यहाँ पे सऊदी में इस टाइम क्यूबरनेटिस इंजीनियर है और मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अलहमदिल्ला। मैं इसका सवाल का जवाब दिया आपको पहला। अब ये मैंने कह रहा है कि मार्केट में एंट्री लेवल, एंट्री नहीं यार, तुम्हारी सोच आर्किटेक्चर की होनी चाहिए, जो उनकी सोच बन चुकी थी अलहमदिल्ला। मैंने उन्हें थोड़ा मेंटर किया कि आपने किस तरह कहानियाँ करनी बिल्कुल। मैं है। वो हाँ, उसके ऊपर ही आ गए। मैं ये सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अब ये एंट्री लेवल जॉब या इंटर्नशिप ढूंढना बंद करें। आप अपना अच्छा कोर्स पढ़ें, और अच्छा कोर्स स्टोरी पढ़ने के टेलिंग, बाद आप अपनी सीवी के अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लिख दो, और बाद में आप उसको डिफेंड भी स्टोरी कर टेलिंग, पाओ। बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी आती है तो भाई, जो 6 साल प्रॉपर्टी डीलर रह चुका बंदा, फ्रीलांस छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में ट्राई किए, उसके बाद वो सीधा क्यूबरनेटिस का काम कर रहा है, एंड टू एंड क्यूबरनेटिस का काम कर रहा है भाई। हम्म। गिटलैब, सीएससीडी पाइपलाइन, सैस डैश, ईच एंड एवरीथिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जीपीटी आ गया है। अब कोई लिमिट नहीं है, आप उससे पूरा प्लान बनवाते हैं, मैंने अपना लर्निंग प्लान किस तरह कर्व करना है, मेरी ये जॉब है, मैं क्या करता हूँ। अब वो सजेशन देता है, पिक आपने खुद करना होता है अपने स्केड्यूल के मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात है कि एंट्री लेवल की बात है कि एंट्री लेवल में मुश्किल होती है, आपने शो ये करना है यूर एक्सपीरियंस्ड। हम्म। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जहाँ पे काम सीखने के पैसे मिलते हैं। सऊदी और बाकी मालिक वो मुल्क हैं जहाँ पे काम करने के पैसे मिलते हैं, याद रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान में बाहर के ममालिक में। ये मैं आपको एक 10-15 साल जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, 11 साल का, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान वो स्कूल है जो आपको एडमिशन दे के पैसे भी देता है, वजीफ़ा देता है जॉब के ऊपर। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, दे नीड वर्क फ्रॉम यू, दैट्स इट। इफ़ यू कैन नॉट डू योर वर्क, गो अवे, वी डोंट नीड यू। गाइड फॉर क्लाउड केयर्स नेटवर्किंग। अच्छा, गाइड ये है कि क्लाउड है, पहले क्लाउड बेस पढ़े, एसोसिएट होते हैं, फिर क्लाउड प्रोफेशनल पार्ट्स होते हैं जो नेटवर्किंग के अंदर होते हैं, फिर के एड्स एडमिनिस्ट्रेटर पढ़े, फिर के एड्स नेटवर्किंग स्पेशलिटी पढ़े। मतलब जो भी आप करेंगे ना, उसका एसोसिएट करना है, फिर उसका प्रोफेशनल करना है, हैंड ऑन करने के बाद फिर आपको उसका स्पेशलिटी पास करना है। हमेशा कभी भी प्रोफेशनल में नहीं आना, मैंने काम किया हुआ है। ये मेरे अंदर तो कुछ ना एक हाइब्रिड भूत था कि हर चीज़ कर देनी है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन इसके लिए आपको ना ज़रा बहुत ज़्यादा घुसना पड़ता है। ये एक डेंजर काम हो जाता है, ऑब्वियसली। एग्जॉस्ट हो सकते हैं आप। हर बंदा एग्जॉस्शन नहीं ले सकता। तो अच्छा है, कहने का एम नेटवर्क एंड सिक्योरिटी वेरी गुड यार, आपकी बेस है, यू जस्ट नीड टूल्स।
आप SME है नेटवर्क सिक्योरिटी के, आपको सिर्फ टी स्ट्रक्चर की ना ऊपर की बेस चाहिए, डेवऑप्स क्लाउड टूल्स, दैट्स इट। डेवऑप्स का पूरा काम आने वाले वक्त में AI के जरिए ऑटोमेट हो सकता है। सर ऑटोमेट हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऑटोमेशन के लिए रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन। जब तक आपको स्टैंडर्ड से मालूम नहीं है तो ऑटोमेशन को ब्लाइंडेड ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन है क्या? एक स्क्रिप्ट है, एक काम है, वो आप कमांड्स के थ्रू कर रहे हैं, उसको आपने स्क्रिप्ट से लिख दिया, वो ऑटोमेशन खिला रही है एक तरह की, उसे एक कंप्यूटर खुद कर रहा है आपके लिए। लेकिन भाई तुम्हें वो बेस नहीं पता, तुम्हें स्क्रिप्ट खुद लिखनी नहीं आती, तुम उसकी कमांड्स का नहीं पता बेसिक, तो तुम स्क्रिप्ट किस तरह लिख सकते हो? तुम्हें क्लाउड का नहीं पता, तुम टर्म किस तरह लिख सकते हो? तो ऑटोमेट होगी, AI के थ्रू हो भी रही है, बट AI से काम कराना तो तुमने खुद है ना। तुमने वो सारे कोर्स सारा बंडल दिमाग में घुसाया हुआ, तुमने AI की बैंड भी याद नहीं, ये नहीं ऐसे करके दे, तू फजूल इंसान है, तू डफर है, तू डम्ब है, तू ये टेराफॉर्म नहीं आता, तू ये नहीं आता, तू ये डोकर का नहीं बता, तू ऐसे कर दे, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ ये कर। आपने उसकी बैंड खुद बजानी है अपने इलम से। AI से काम हो जाएगा, लेकिन AI को ट्रेन आप खुद करोगे भाई, अपने प्रॉम्प्ट के थ्रू याद रखना। Is Kubernetes replaceable in every very near like future of its replacement? या Kubernetes का जो मार्केट प्लेस है बहुत बड़ा है, 200 प्लस CNCF के प्रोजेक्ट्स एक्टिव हैं। अब गोरा इतना पागल नहीं है कि वो हॉबी के तौर पे ना कोडिंग करता है, दे आर नॉट दैट फूल। ठीक है, वो हर काम पैसे के लिए करते हैं। वो एक ओपन सोर्स का इम्यूटर प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाद में क्लोज सोर्स कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी क्यूबरनेटिस के प्रोजेक्ट आपको मिले हैं 200 प्लस, आपको उनका एक फ्री एडिशन मिलेगा, बाद में पेड एडिशन मिलेगा, जिसकी पूरी पेड सपोर्ट मौजूद है। तो ये है कि जिस एक प्लेटफॉर्म के साथ 200 कंपनियां बैठी हुई हैं अंग्रेज, आपको लगता है कि भाई वो इतने जल्दी करने वाला है? अगर ऐसा हो ना तो वो कल ना 50 रह जाए पीछे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ग्रो करने वाला है। आप गूगल ट्रेंड्स को दिखा करें, गूगल ट्रेंड्स को, गूगल ट्रेंड्स आपको बताता है भाई ये ऐसे ऐसे जा रहा है मजीद टूल्स के साथ। तो कंटेनराइजेशन ये अभी तक तो बूम में है। जब ऑटोमेशन एक बहुत बड़ी गेम है, और दुनिया में बहुत कम कंपनियां जो इतनी मैसिव ऑटोमेशन अफोर्ड करती हैं, जैसे गूगल है या अमेजोन, जो ऑटोमेट कर रही हैं। जो बंदे फायर करती हैं 10,000, वो ऑटोमेट कर चुकी होती हैं। आपको वहां तक जाने में मुश्किल होगी, टाइम लगेगा, और दुनिया की 70% 80% अवाम ना नॉर्मल कंपनी में मौजूद है, गूगल फेसबुक में नहीं है। वो बहुत कम तादाद में ऑटोमेटिक सिस्टम्स काम कर रहे हैं वहाँ पे। मैं उन लोगों से मिला हुआ हूँ जो गूगल में काम करते हैं, वो कैसे करते हैं ऑटोमेशन, आई नो देम। वो हजारों सर्वर फटते हैं, एक टाइम में ब्रेक होते हैं, बट दे हैव डिजाइन द सिस्टम दैट ऑटोमेट्स द रिकवरी प्रोसेस। वो उन्होंने बताया है कुछ पैटर्न है सिस्टम डिजाइन के। कुछ लोगों में जो गूगल बॉट पे काम करते हैं, तो मैं वन टू वन डायरेक्टली जानता हूँ, उसमें मेरी गपशप होती है। तो ये बताते हैं कि हम किस तरह से ऑटोमेट करते हैं डिजास्टर रिकवरी को और चीज़ों को। अच्छा, विल 5 कैरी नेटवर्क सेकअप से डेवऑप्स लॉन्ग कैरी है। देखिए जी, बात फिर वही है कि टी स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है बस। बेस टूल्स एंड योर स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपको मजा आता है काम करने में। आपको सिक्योरिटी में मजा आता है, नेटवर्क में मजा आता है, तो आप डेवऑप्स के अंदर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक बहरान है। डेव सेकऑप्स के बंदे की सबसे हाईली मार्केट में सैलरी है भाई। डेटा साइंटिस्ट की इतनी सैलरी नहीं है जितनी डेव सेकऑप्स के बंदे की है। मुझे आप एक अच्छा डेव सेकऑप्स ला के सऊदी में दिखा दें, मुझे तक नहीं मिला। वो डैश और सैट साइकिल की बात नहीं करते ना, एप्लीकेशन सिक्योरिटी का बताएंगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, तो उन्हें पेन टेस्टिंग का नहीं पता। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि डेव सेकऑप्स सबसे हाईली पेड जॉब है अभी तक मेरे इलम के मुताबिक। और सऊदी में डेव सेकऑप्स के बंदे मुझे नहीं मिले कोई। लेकिन डेव सेकऑप्स कैसे करोगे भाई, जब तुम्हें डेवऑप्स आता होगा? डेवऑप्स कब करोगे? जब तुम्हें क्लाउड आता होगा। लौटा था। क्लाउड कब करोगे? जब तुम्हें लिनक्स और बेस आती होगी। तो मिस रहती बात फिर वही है कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या है कि हम शॉर्टकट ना देखें, है। हम लोग शॉर्टकट्स ना देखें। हम थोड़ा 6 7 महीने 1 साल ना अपनी करंट जॉब के साथ स्किल फोकस पे काम करें, और हम स्लो एंड स्टडी लेके चलें, और अल्लाह पे छोड़ दें कि हम मेहनत करें, अल्लाह ताला हमें देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो मैं हमेशा जानता हूँ लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा कभी नहीं मिलता आपको। लेकिन बिल्कुल। लाजिम और मलजूम है कि आपने मेहनत पूरी की हो, मेहनत पूरी की हो। अब अवैस है, हिट करेगा दीवार को, फिर हिट करेगा, दरवाज़ा बजाएगा, जब तक कि कामयाब नहीं होगा इसको करते रहना पड़ेगा। ही नोज हिमसेल्फ, ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ दैट ही विल सक्सीड वन डे इंशाल्लाह, दैट्स इट। ठीक है, मैं एंड अंडा था कोडिंग में, अब मैं गुड हूँ कोडिंग बिकॉज आई एंजॉय माई लाइफ, आई मेक मनी इन दैट मैन। जब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नजर आती है तो आई कैन डू एवरीथिंग। गिव मी द वर्क मैन, आई विल डू एनीथिंग, दैट्स द गेम। तो मोटिवेशन बहुत लाजिम है, और मोटिवेशन वो आपको कहाँ से आती है ये आपके ऊपर होता है। आपके ऊपर है। मोटिवेशन आपको कैसे मिलती है ये आपको खुद ढूंढना होता मोटिवेशन है, कोशिश मेरे करना ख्याल में मोटिवेशन इंसान खुद से लेता है। अपने टास्क होता है। कंप्लीट हाँ करें ये भी, हाँ, और आपको मोटिवेशन मिलेगी। इससे गोल सेट करो और अचीव करो। इससे बेटर कि हम मोटिवेशन लेक्चर सुने और टाइम वेस्ट करें अपना। टाइम वेस्ट करें, ये और इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग ये है कि हमारे पास
सर्टिफिकेशन कितना मैटर करती है आपके ख्याल में? यार सऊदी में जब वो हायर करते हैं ना, अगर वो देखते हैं भाई ये इतना एक सर्टिफाइड है, उनका मुंह ऐसे खुला होता है, हैं यही चाहिए, यल्ला हबीबी, मियाँ मियाँ, हम्म, मियाँ मियाँ कुल्लू खुलूस, इसको यही जितने चाहिए पैसे बिल्कुल। देते हैं मांगो, इसको बुलाओ। तो भाई तुम्हें काम आता है, तुम्हें कहानी करनी आती है, तुम 100x सर्टिफाइड हो, यू कैन justify knowledge in the interview. You can explain the scenario based interviews. You are hired man. Certification they will see for most. और जब वो एचआर हायर करता है ना, एक बंदा लगाते हैं इसकी सर्टिफिकेशन वेरीफाई करो, जाली तो नहीं है, वेरीफाई भी करते हाँ। हैं भाई वो, एजुकेशन डिग्री से सर्टिफिकेशन एक्सपायर्ड तो नहीं है, देखते हैं बैठ के। आई सीन, मैं एक कमरे में गया जहाँ पे रिसेंटली, वहाँ पे मैंने मेरी पूरी सर्टिफिकेट डाउनलोड की हुई थी फोल्डर में, और वो वेरीफाई कर रहे थे, और साथ में मेरी प्रोफाइल में लगा के भेजी थी मिनिस्ट्री को, भाई ये बंदा हमने तो पर रखी है बहुत बड़ी, इसको चला दो। यार मैं डेवऑप्स इंजीनियर नहीं, मैं ना चूचू का मुरब्बा हूँ इस टाइम। मैं प्री सेल्स, सिस्टम एडमिन, आईटी सपोर्ट, क्लाउड क्लाउड ऑटोमेशन, डेवऑप्स, कुबरनेटिस सिक्योरिटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, और आजकल मैं ना डेवसेकऑप्स को महारत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेवसेकऑप्स सीखूं। उसके बाद जो मेरा अगला कीड़ा है वो ये है कि मशीन लर्निंग सीखूं, मशीन लर्निंग एआई असिस्टेड डेवऑप्स किस तरह काम एमएल की ऑप्स जाती है, चला जाएगा वो आगे। एप्स ऑफ एप्स, हम्म। सिस्टम्स, वो सिस्टम डिजाइन कीजिए, नए सिस्टम को पैदा करें, ठीक है। मैं आगे मैं अभी डेवऑप्स हूँ, बट आई वांट टू बी ए असिस्टेड डेवऑप्स, आई विल से ए असिस्टेड डेवऑप्स में जाऊँ, क्योंकि एआई सिस्टम्स की सऊदी मार्केट बहुत बड़ी है इस टाइम। एआई का वो टैग सुनते हैं ना, मंजन एआई, यल्ला हबीबी, ताल ताल कम कम बैठो, बताओ क्या करते हो, कैसे क्या करोगे एआई में, बताओ हमें। तो एआई की कुछ बेस है कि मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग सिस्टम इन्फ्रेंस है, मशीन लर्निंग बड़े बड़े डोमेन है। वो मॉडल्स क्या हैं कि वो ऑब्जर्व किस तरह करता है, वो बिहेव किस तरह करता है, उसकी सेंसिटिविटी लेवल्स क्या होती हैं, ये बड़ी। अब मुझे इसके लिए मशीन लर्निंग को पढ़ना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मास्टर स्टार्ट करूँगा मशीन लर्निंग में सऊदी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो इंशाल्लाह मैं उससे कुछ बेस स्किल्स पैदा करूँगा, सारा मंजन सीखूंगा, वो मैं अप्लाई करूँगा कोर्सेज के थ्रू और प्रैक्टिकल हैंड ऑन के थ्रू। ठीक है, तो अच्छा। कुछ भी सीखने के लिए बेहतर है कि आप ना, आई थिंक बेहतर है कि उसके अंदर ना थोड़ा प्रॉपर पढ़ लें। मशीन लर्निंग की पूरी डोमेन है बेसिकली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अच्छा, थोड़ा मोटिवेट के लिए कि सैलरी कितनी है इस फील्ड के अंदर, डेवऑप्स के अंदर, क्लाउड के यार अंदर, एवरेज? मैं बताता हूँ, अ, मैं आपको बताता हूँ, आपको इसका सही से जवाब देता हूँ। एक बच्चा था मेरे साथ, वो फ्रेश था, 6 महीने उसने डेवऑप्स बूट कैंप किया था पिछली कंपनी पाकिस्तान में। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे हमें हमारे पास फ्रीलांस प्रोजेक्ट था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसके बाद हमने उसको दे दिया। उन्होंने कहा तुम सऊदी आ जाओ, तो उन्होंने उसको 8,000 रियाल पे रख दिया, और उसका 6 महीने का एक्सपीरियंस था बस, कुल्लू आनंद फानंद 6 महीने का बस। और वो 8,000 रियाल पे सऊदिया की उन्हें वीजे, उनकी वीजे पे मौजूद है, और वो AWS डेवऑप्स इंजीनियर है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि सैलरी की बात करो, मैं जिस सैलरी पे हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी सेम एक्सपीरियंस है, उनकी मेरी जॉब में 8 दिन का फ़र्क था हायरिंग का, तो वो मुझसे आधी सैलरी पे भी सऊदी अरबिया आ रहे हैं, और किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहे। वजह ये है कि वो डेवऑप्स के नहीं है, वो क्लाउड के नहीं है। लेकिन जब उन्हें हायर किया गया, उन्हें आता काम VMware पे, उन्हें बोला कि हमने अलग से अलीबाबा क्लाउड टेराफॉर्म पे काम करवाना है, उन्हें जेडी में लिख के दिया उन्होंने। तो मैं एक बात फिर कहूँगा, वर्चुअलाइजेशन बेस है, लेकिन ना वो ऑटोमेशन टूल का मंजन ज़रूर मांगते हैं जो डेवऑप्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो मुझसे आधी सैलरी पे आ रहा है, रीज़न कि भाई इसने वो टूल्स इतनी जल्दी सीखे नहीं, जो जितनी जल्दी मैंने उनको चेंज किया, हर 2 साल मैंने आज टूल सीखा, सर्टिफिकेशन निकाली, हैंड्स ऑन किया। तो मेरा लर्निंग का चेंज करने का पेस है, तेज था थोड़ा सा उसकी निस्बत, अपने दोस्त की निस्बत। ही इज़ वेरी केपेबल पर्सन, ही नोज हिज जॉब, बट उसकी टूल सेट पुराने हैं भाई, प्रॉब्लम। तो ये है कि ना, एक अच्छा डेवऑप्स आपको यहाँ पे 17 का भी मिलेगा, 16 का भी मिलेगा, यहाँ पे आपको 40 का भी मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको 60 का भी मिलेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी के बंदे आपको 60 की भी दिखाता हूँ, आपको मैं मिलवाता हूँ बंदों से जो 65,000 भी दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूँ जिनको सऊदी नेशनलिटी मिल चुकी हुई है, ठीक है। इन बेसिस के ये ऊपर मैं उनके मिलती साथ है, बैठता हूँ। नेशनैलिटी मिल जाती है अब? यार अब ये है कि आपकी अगर 35,000 सैलरी है सऊदी अरेबिया के अंदर, इस टाइम आप मौजूद हैं, तो आपको ना प्रीमियम रेजिडेंसी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से। और उसका रूल ये है कि 35,000 सैलरी, आपकी डिग्रियाँ टेस्टेड हों, जाली ना हो, सारा कुछ ओके हो, जाली डिग्री वाला काम नहीं चलेगा, बैगर्स के नोट भी चोरस वाला मजाक नहीं चलेगा, ठीक है, अपनी काबिलियत शो करवानी पड़ेगी। और उसके बाद आपकी सैलरी पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका फ़ायदा क्या होता है, सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक अगर आपने पाकिस्तान जाना है, अपने मुल्क जाना है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से छुट्टी प्रूव करवानी पड़ती है। अब आप तब आप सऊदी से बाहर जा सकते हैं, एक रूल है यहाँ पे ना, कानून सख्त है यहाँ पे, कि आपने पाकिस्तान जाना है तो आई हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम माई कंपनी एंड गो आउट ऑफ द बॉर्डर इन दैट वीज़ा। एक ही एक थोड़ा इशू जिसे लोग पसंद नहीं करते, दुबई को इसलिए पसंद करते हैं।
तो लॉ है और सबको लॉ पता है, तो वो सब ऑब्वियसली। करके जॉब पे आते हैं, सीधी बात है। और दूसरी बात ये है कि ना, एक और होता है कि जब आप ये फैमिली को रखते हैं तो आपको पर पर्सन 400 रियाल पर मंथ उनका टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। एक और रूल है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें बाईपास हो जाती हैं जब आप सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी लेते हैं और आपकी 35,000 सैलरी होती है। ठीक है। तो उसके बाद आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे घर ऑन कर सकते हैं। फिर आपका जॉब वीज़ा कैंसिल भी हो गया ना, आप जॉब चली गई आपकी, अगर आपकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रियाल की प्रॉपर्टी मौजूद है सऊदी अरेबिया में, आपका वर्क परमिट या वीज़ा लाइफ टाइम सऊदी में रहता है जब तक प्रॉपर्टी आपकी मौजूद है वहाँ पे। तो सऊदी इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। यहाँ पे आप 100% ऑनरशिप के साथ बिजनेस खोल सकते तो हैं। आई थिंक एज अ पाकिस्तानी टारगेट जो है ये मिडिल ईस्ट होना चाहिए, सऊदी अरेबिया, भाई मैं यहाँ पे देन लोगों से उसके मिला हूँ, बाद। उन्होंने 4 मिलियन के घर खरीदे हैं यहाँ पे रिसेंटली। मैं लोगों से मिला हूँ फैमिली से, उन्होंने 4 मिलियन रियाल से घर खरीदा है। 4 मिलियन रियाल बहुत बड़ी अमाउंट है भाई, पैसा में आप कैलकुलेट कर लो कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने 4-4 मिलियन रियाल के अभी घर खरीदे हैं। नजरिस साइड एरिया है रियाद में, नरजिस नजरिस के 2-3 एरिया है, नया बिल्ड हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो घर ले लिए, रेंट पे चढ़ा देंगे, जिंदगी टमाटर खाएंगे भाई। पर मंथ रेंट 9,000 रियाल है एक 3 कमरे के फ्लैट का। इतनी डाइवॉक्स की सैलरी है। जितनी सैलरी है डेवॉप्स की, वो एक फ्लैट से पैसे लेंगे इतने। और उन्होंने पूरे पूरे खरीद लिए हैं, वो ज़मीन खरीद ली है उन्होंने 2 कनाल की, वो उसके बिल्डिंग खड़ी कर देंगे पूरी, लाइसेंस लेके। लीगल है हर चीज़, आप नक्शा पास हैं एवरीथिंग। तो सऊदी इज चेंजिंग, आई विल से अगेन। यहाँ पे अगले 10 साल तक ना, वीएन 2030 प्रोजेक्ट जब तक चल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ मैन पावर कैपेबिलिटी है। अगले 10 साल में इनकी एक जनरेशन ट्रेन हो जाएगी। शायद फिर आपको जॉब्स इतनी जल्दी ना मिले, लेकिन अभी एंट्री का टाइम है, आई विल से। अब वो बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को काम पे भी लगा रहे हैं, करो खपो। आई सीन वेयर के पीपल है जो काम को जानते भी हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सैलरी इन यूएई इन सऊदी अरेबिया मार्केट। या यूएई में ऐसे है कि यूएई में भी सैलरियाँ अच्छी हैं, लेकिन यूएई में ना आपका जो पाला पड़ेगा 1,000 इंडियन से पड़ेगा और 1,000 अंग्रेज से पड़ेगा, और वो आपसे पहले आगे निकले होंगे जॉब के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि हम वो टेक्नोलॉजी सीखते हैं इंडिया, और हमसे गोरे पहले सीख चुके होते हैं। ठीक है। तो मैं कंपैरिजन हम सैम तक इसलिए दे रहा हूँ कि यार हम कोई ना जलील होकर मोटिवेशन जरूर दें कि ठीक है, हम ना लड़ने में तो बहुत आगे होते हैं, फड्डे गड्ढे में पाकिस्तान नंबर 1 या आल्सो से पाकिस्तान नंबर 1। बट लेकिन यार आप अपने इलम के अंदर, अपने फ़नून के अंदर, अपने नॉलेज के अंदर उनसे आगे निकल के दिखाएं, और उसके अंदर भी आप चैलेंज लें उनसे कि हाँ, हम नंबर 1 है। तो वो जब आप वो तो जाते हैं, 1,000 बंदा उनका टॉप पोजीशन पे भी होता है, 1,000 बंदा जिन पोजीशन पे भी होता है, वो आपको एंटर होने नहीं देते हुए, बल्कि ये मसला ये है। सऊदी में इज़ दैट कि यहाँ पे ना इस्लाम का थोड़ा सिस्टम है, वो मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर अगर पाकिस्तानी हो जाए तो डोंट हैव एन इशू, बट काबिल होना चाहिए। तो वो थोड़ा नॉन मुस्लिम्स को थोड़ा अभी भी अवॉइड करते हैं। अगर उन्हें दोनों सेम कैपेबिलिटी के बंदे मिल जाए तो मुस्लिम को उठा लेंगे, अगर वो पाकिस्तान से तो डोंट केयर, बट ही शुड नो हिज जॉब। ठीक है। और दुबई में वीज़ा बैन रहा है इतना अर्सा। ठीक है। हाँ, और अभी अब उसके इशू देखें भी चल सऊदीया रहा में है। वीज़ा के इशू नहीं हुए, आपको वर्क वीज़ा सऊदीया का इजीली मिल जाता है। आपने दो चीज़ें टेस्ट करवानी है, यू आर इन द सऊदी अरेबिया। तो यूएई की मार्केट में प्रॉब्लम एक और भी है कि ना, वहाँ पे ना छोटा सा एक शहर है, ये पूरा मुल्क है भाई, और ये ग्रो कर रहा है, याद रखना। वो एक शहर है, ये एक मुल्क है। मुल्क और शहर में बड़ा फ़र्क होता है। आप एक शहर को कितना घसीट लेंगे, समुंदर के 50 शहर और बना देंगे, क्या करेंगे आप बताएं। तो एक लिमिट्स होती हैं, एक पोटेंशियल होता है इकोनॉमी का। दुबई की इकोनॉमी या सऊदीया की इकोनॉमी होती है ना, फ़र्क होता है इकोनॉमीज़ में। इकोनॉमी की वैल्यू होती है। सऊदी अरेबिया एक पूरा मुल्क है, दुबई एक सिटी है। नो डाउट कि दुबई में ना इस्लामिक सिस्टम भी थोड़ा मतलब चेंज है। अब अगर कोई जानते हैं तो वहाँ नॉन इस्लामिक चीज़ें भी होती हैं। तो आपके पेरेंट्स को अगर आप सऊदीया दुबई बोल देंगे, बेटा सऊदीया जाओ हज उम्रा भी करना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामिक फैक्टर से भी। और दूसरा वो कहेंगे सिक्योरिटी भी है वहाँ पे, लेडीज़ भी महफूज हैं, कोई इशूज़ नहीं है इस तरह के, तो आप सऊदीया चले जाओ। ठीक है। 4 घंटे की फ़्लाइट है। तो दुबई को लोग सऊदीया को रेफ़र करते हैं। दूसरा है कि दुबई में ना रेंटिंग बहुत महंगी है, हाउसिंग बहुत महंगी है। ठीक है। इसमें बहुत आपके पैसे लग जाते हैं। कतर का मसला ये है, कतर की ना इकॉनमी बहुत छोटी है, कतर में जॉब्स बहुत कम है। कतर ए प्लस कंट्री है, इन सब रीजन की कंट्री में कतर टॉप पे है, नंबर 1। लेकिन कतर की इकॉनमी बहुत छोटी है, जॉब्स बहुत कम है, तो आप कंपटीशन में होते हैं, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। और वहाँ पे एक 1 लाख इंडियन मौजूद है पहले से, जो अच्छी जॉब्स पे है। तो दे वो आपको बहुत टफ कंपटीशन देंगे, उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। आई सी जॉब रिक्वायर 5 प्लस एक्सपीरियंस इन डेवलप जॉब्स। देखें, आप 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस डाल के अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं ना इंटरव्यू में, तो दो डोंट हैव एन इशू। और डिफेंड वो कर आपको सकते हैं बिल्कुल। वो 5 साल प्लस की सैलरी भी देंगे आपको, आपको देंगे 2 साल वाली, काम भी हो रहा है, सीख भी रहा है। आपकी मजबूरी है, उनका फ़ायदा है। डिमांड सप्लाई मैन, उनका फ़ायदा है, आपकी मजबूरी है एक्सपीरियंस।
लेकिन आप अपने नॉलेज को डिफेंड कर सकते हो कि नहीं, दैट्स द गेम। और ये मैंने 4 आपको रूल बताए हैं ना, मैं कॉपी वैसे कर देता हूँ, ये आप अगर फोकस करेंगे, डेवऑप्स सेकंड पिलर है इनके अंदर से, तो आप मान नहीं खाएंगे मार्केट में इंशाल्लाह। मैं पेस्ट कर दी चैट में। डेटा साइंटिस्ट डेवऑप्स की सैलरी में कितना फर्क है यार? डेवऑप्स की सैलरी अभी भी डेटा साइंटिस्ट के बराबर भी है, और डेवसेकऑप्स की उससे ऊपर है, ठीक है। लेकिन डेटा साइंटिस्ट की सैलरी मैंने यहाँ जो अच्छी देखी थी रिसेंटली, कि फैसलाबाद से भाई आए थे 45,000 पे पर मंथ पे। तो मतलब वो सीधा सऊदी प्रीमियर एजेंसी पे अप्लाई कर सकते थे। As market is evolving rapidly in the IT field and tools are getting replaced rapidly, so what do you think in the job market? सर मेरी बात सुने, आप 5-10 साल का ना सोचें, आज में रहना सीखें। आज आपको क्या आता है, मेरी बात याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है। आप उस 10वीं सीढ़ी को देख रहे हैं, ठीक है, मेरी बात याद रखें। आप आज में रहना सीखें, अल्लाह पर तवक्कल करना सीखें बस। कि आप स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं, कितनी स्पीड में कर सकते हैं, अलग बात है। मैं एक भाई को साहब को जानता हूँ, वो एयरपोर्ट पर रिसेप्शनिस्ट थे कराची में। अभी वो डेवसेकऑप्स इंजीनियर हैं, और यूएस बैठे हुए हैं, और 2.5 साल के अंदर बैठे हुए हैं। अब मुझे बताएं, मैं ऐसी सी स्टोरीज जानता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे यार, ये कैसे मतलब लोग प्योर लेवल का उन्होंने अपना काम किया, लेवल का। एक भाई साहब ने 9 साल रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब की है, और वो आपके इस टाइम पाइसन के टॉप नंबर 1 डेवसेकऑप एक्सपर्ट है। उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं आपको बता सकता हूँ। एंड ही हैज़ डन 9 years इन अ रेस्टोरेंट मैनेजर पोजीशन इन हिज लाइफ। और उनसे अच्छा डेवसेकऑप्स इंजीनियर मुझे अभी तक शायद नेट पे नहीं मिला। मोहम्मद आसिम की बात कर रहा हूँ वैस, जानते मोहम्मद हो? मैंने डेवऑप्स गैंग देखा वाली, हूँ। डेवऑप्स हाँ गैंग वाली जो है, शायद। डेवऑप्स गैंग चैनल है यूट्यूब पे उनका, देखिएगा। आप कहोगे फहद ये वाकई हीरा है बंदा। तो टॉप 1% पाकिस्तानी बंदे हैं वो उनमें से एक। एंड उसका क्या टर्म है, वो पाकिस्तान में बैठ के 10-10 हज़ार डॉलर की जॉब करता है माशाल्लाह बंदा वो। इट डज नॉट नीड्स टू गॉड ऑफ पाकिस्तान। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, ही इज टॉप 1%। और वो उसको पे भी माशाल्लाह डॉलर्स में आती है बंदे को, तो वो टैक्स फ्री है, एक फ़ायदा। तो ये है कि अपना हुनर उस लेवल पे ले आओ कि गोरे तुम्हें 3-4-5 लाख डॉलर की जॉब दे देंगे यहाँ बैठे बैठे। अगर तुम्हें शौक है, तुम एक्सप्लोर करो दुनिया को, निकलो, तो आप बाहर आ सकते हो। वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, बट यू हैव टू प्रूव योर स्किल्स। उनका ना यूट्यूब चैनल है उसके नाम से, डेवऑप्स गैंग। लेकिन डेवॉप्स एक गैंग के प्रॉब्लम नाम है, वो जो पढ़ाते हैं ना, वो जो पढ़ाते हैं, वो बहुत ऊपर लेवल से पढ़ाते ऊपर हैं, जो लेवल। वैस और मैश से समझ पाते हैं। कि वो ये टूल सिखाते हैं ना, प्रोडक्शन ग्रेड सिखाते हैं। प्रोडक्शन ग्रेड काम करने के लिए आपको बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच आना चाहिए यार, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, ये बात याद रखना आप। तो आप सर के मुंह गिरोगे अगर आप वो काम करने को शुरू करोगे। वो बहुत लगा करवाते हैं, लेकिन वो ये प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हैं वो बिगिनर स्टार्टर्स के लिए। हाँ, डेवऑप्स के नाम से है। तो दैट वाज इट, आई गेस आई ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी वेल। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे टेक्निकल लोगों के ना बिहेवियर के हैं, टूल्स के नहीं है, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन इज अवर प्रॉब्लम, ठीक है। ग्रेटिट्यूड इज अवर प्रॉब्लम। ग्रेटिट्यूड मीन्स कि आजी हमारा इशू है, और कम्युनिकेशन हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये दो चीज़ पे फोकस करना बहुत लाजिम है। आई विल से यू के आपने तरक्की करनी है ज़िंदगी में, इन दोनों चीज़ों को देखें। आपके कम्युनिकेशन 70% काम जो होता है ना दफातर में और इंडस्ट्री में, इट इज़ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। 30% काम आपने ऑपरेशन से करना होता है, याद रखिएगा। या फ्रीलांस प्रोजेक्ट की एक साइड है, मुझे भी बिल्कुल जहन में नाम नहीं आ रहा, मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट किया भी उनके साथ, और बड़े कंपनी के साथ किया था। वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म सऊदी अरब पे अपना प्रोफाइल बना लो, और वो रिमोटली प्रोजेक्ट दे देते हैं सऊदी अरब। हमने काम किया उनके साथ। अभी जहन में नाम नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, रिकॉल नहीं कर पा चले, रहा, मैं आप आपको बता मुझे दूंगा बता सोच के दीजिएगा, वैसे। मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पर। हाँ, ग्रुप पे पोस्ट करिएगा वो। मैंने उसके थ्रू 3 महीने काम की, लेजिट लोग हैं वो, फेक नहीं है वो। और हर चीज़ उसकी टाइम पे आती है। बेस्ट फॉर यूट्यूब चैनल फॉर बिगिनर्स, यार अवैस भाई के यूट्यूब चैनल है, बड़ा अच्छा है, बहुत वर्किंग की, मैंने मेहनत की है लिनक्स के ऊपर, बैश के ऊपर, डॉकर के ऊपर। इसने बड़े अच्छे कोर्सेज बनाए हैं, वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं। तो आप इसका चैनल भी देख सकते हैं, स्टार्टअप के लिए अच्छा चैनल है इसका माशाल्लाह। फिर एक अभिषेक वर्मला है, वो भी अच्छा बंदा है, इंडिया का है, उसको हाँ भी आप देख अभिषेक मैम ने सकते हैं। वो भी बिगनर्स को अच्छा पढ़ाता है। टेक्निकल क्लाउड नॉलेज भी अच्छा है। टेक्निकल नॉलेज ये इसका आइडिया नहीं। मैं ज़्यादातर देखता हूँ एंटन पुत्रा को। अगर आपको मैं वैसे आइडिया एंटन पुत्रा का पता है आपको? आप शायद हम्म। इसको में भी देखते हो कभी, गोरा ही है। एंटन पुत्रा और आसिम को देखता हूँ मैं मोस्टली। अच्छा, अच्छा। तो ये है चीज़ें। डेवऑप्स यार, मैं फिर वही कहूँगा यार, आप स्टार्ट करो। और ये टूल्स हैं, ये शॉर्टकट नहीं है। इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप सैलरी ग्रोथ को देख के मोटिवेशन लो।
कि यार आप आज क्लाउड इंजीनियर हो, कल डेवऑप्स इंजीनियर हो, परसों आप डेवसेकओप्स और आपकी पे काम हो जाएगी। यही आप किसी और फील्ड में हो ना, नहीं इतना आगे जा सकते स्पीडली, दैट्स द प्रॉब्लम। और ये हाईली डेवऑप्स रिवॉर्डिंग कैरियर है में एसएमआईटी के जो अंदर। स्टार्ट है वो लिनक्स है। और डेवलपर को हिट कर दिया एआई ने, थोड़ा मसला ये भी है। हम्म। और डेवऑप्स में जो स्टार्ट है वो लिनक्स है, जिससे स्टूडेंट भागते हैं ज्यादा। लिनक्स को देख के वैसे ही वो कहते हैं पता नहीं कोडिंग आ गई है, क्या आ गया है यहाँ पे। एग्जैक्टली, बेस बेस। बिल्कुल। और लिनक्स भी आपको अच्छी आती होनी चाहिए, सिस्टम एडमिन लेवल की। और उसके अलावा फिर बाकी टूल्स हैं। ठीक है, गिट जी, गिटहब हो वो गया। उससे बाद ही इंटरव्यू में ये स्टार्ट करेंगे, लेटर पूछेंगे अगर आप इंजीनियरिंग पे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद बाकी टूल्स आते हैं आपके पास। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं यार अगर। कोडिंग, या कोडिंग ना, मेरी बात सुनो, आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा, कोड को चलाना आना पड़ेगा। शाहिद का सवाल देख रहा हूँ मैं। शाहिद को मैंने बोला है कि कोडिंग जो है ना, कोडिंग कोड करना नहीं है, कोड को चलाना आना चाहिए, कि कोड चलता क्या है, बस आप इतना उसको काम सीखना अंडरस्टैंड कर पड़ता है पाओ आपको एटलीस्ट। कि क्या कि लिखा हुआ है। डॉट नेट, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, ये चीज़ें। अच्छा, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या है यार, मैंने काम किया 6 साल। ये अच्छा काम है, इफ यू आर गोइंग डूइंग गुड इन दैट, यू कैन आल्सो कीप डूइंग पार्ट टाइम गिग, इट्स अ गुड, इट्स ऑटोमेशन बाय द वे। लेकिन इसके अंदर ना एआई से काफी ज्यादा कंटेंट बेस्ड, लोग वीडियो बेस्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं काफी। एआई ने काफी हिट किया है इस चीज को। सर मैं बीए सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड हूँ, तो हूँ मैं, डेवो से स्टार्ट कर देना चाहिए जी, कर देना चाहिए, बहुत अच्छा है। आपको आईटी का, सॉफ्टवेयर का इंस्टीट्यूट आइडिया हो गया है, आप आ सकते हैं डेवोप्स में, बहुत अच्छे कैरियर है आपके स्टार्टिंग में। आप टूल्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चलिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, सब टूल्स सीखने हैं आपने। कैन वी ट्राई फॉर द फर्स्ट जॉब आफ्टर 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस? यार देखिए, एक नसीब की बात है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो किस्मत नसीब की बात है। कि देखें, आप उस बंदे को काम आता था, उसने मेहनत की, और हमने उसे रिकमेंड भी किया, बंदा मेहनती था, और उसकी किस्मत थी कि वो कंपनी स्टार्टअप थी, उन्होंने कहा बंदा चाहिए, आप आ जाओ। ठीक है, तो मतलब कि ना, जॉब रिजक आपको ना बता के नहीं आता, रिस्क आपको ऐसे ढूंढता है जैसे मौत ढूंढती है आपकी। इसी तरह हम बिल्कुल। सोचते हैं कि हम रोजी रोटी ढूंढ रहे हैं, हम जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिस्क आपको ऐसे ढूंढता है जैसे इंसान की मौत ढूंढती है। रोटी आपको खुद ढूंढ रही है, अल्लाह ने कहा है, और आप रोटी को ढूंढ रहे हैं। यार कितना फनी इफेक्ट है, मीन्स यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो कंपनी सर्टिफिकेशन पूछती है या प्रॉब्लम सिनेरियो? अच्छा, प्रॉब्लम सिनेरियो। स्टार्टिंग इसके ना कैरियर लेवल्स होते हैं। जब पहले 1-2 साल, हाँ, क्या पहले 3 साल का एक्सपीरियंस है या हाउ टू के ऊपर बात करेंगे। हाउ टू कॉन्फ़िगर, डू यू नो दिस टूल, डू यू नो दिस टूल, हाउ डू यू नो पाइपलाइन, डू यू नो लिनक्स, हाउ मच गुड यू नो लिनक्स। अच्छा, अगले 5 साल बाद ना, अच्छा आपको ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, ये सर्वर फटी है, कैसे सही करेंगे, बार-बार प्रोसेस बताएंगे ट्रबल शूटिंग का। 7 साल बाद, यार हम ना पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डिलीवर करना चाह रहे हैं हाइब्रिड क्लाउड के ऊपर, जिसमें मल्टीपल क्लाउड इन्वॉल्वमेंट, डीआरबी बनानी है, हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना है, एसआरई की प्रैक्टिसेस को भी एडअप करना है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल्स को भी एडअप करना है, सिस्टम डिजाइन प्रिंसिपल्स को भी एडअप करना है। हमें आप डायग्राम बना के दिखाएं अभी बैठे। 7 साल बाद ये इंटरव्यू होगा। 10 साल बाद वो कहेंगे भाई हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। पहला इंटरव्यू आपका होगा एसआरई टीयर 3 लेवल के बंदे से, दूसरा इंटरव्यू आपका क्लाउड डायरेक्टर के बंदे से, क्लाउड डायरेक्टर से इंटरव्यू होगा, तीसरा इंटरव्यू आपका होगा L3 सपोर्ट इंजीनियर से, एसआरई के अंदर। फिर आपके वो 3-3 4-4 इंटरव्यू लेते हैं 10 साल बाद, जैसे मेरे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें पास भी करता हूँ, मेरे पास जॉब ऑफर लेटर मौजूद है सबके। मैं यहाँ पे, आई लॉस्ट माई जॉब एंड इन 1 मंथ आई गॉट 3 जॉब ऑफर्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की इताअत है, और दूसरा मेरी मेहनत भी है, मेरी अपने भी कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू दैट्स इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट कि अल्लाह की इताअत है, कि अल्लाह की देन है कि टाइम पे जॉब मिल जाती है और आप मूव ऑन करते हैं। तो फिर बात वही यार, आप कितना अच्छा नियत से, कितना उसको ना ऐसा तरीके से करते हो कि आपको काम करके मज़ा आता है, आई एम डूइंग समथिंग। पैसा इसमें ज़रूर है, लेकिन जब आप लगोगे ना, 1-2-3 साल ऐसे गुजर जाएंगे यार, टाइम इज जस्ट इल्यूजन, आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है, अब यहाँ बैठे बैठे ना वैस की दाढ़ी मुझे आ गई बेचारे की, पहले नहीं थी, इस फील्ड में बैठे बैठे। तो टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन यार, वैस बताया करो इनको, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है भाई। अभी वैसे दो यूर म्यूट आई गेस। हाँ, अभी हाँ 2 साल पहले हमारा हाँ सेशन सॉरी। हुआ था, पता ही नहीं चला। दोबारा सेशन हो रहा है, फिर इसी तरह दोबारा होगा, पता ही नहीं चलेगा।
तो बाकी यार दैट वाज प्रीटी मच इट। मैंने एक्सपीरियंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि क्या मंजन बिकता है मार्केट में। और ठीक है। मैं बेसिकली इंटरव्यू रिकॉर्ड भी करता हूँ अपने कि हाउ आई डू इंटरव्यूज, हाउ आई टॉक टू देम आई टू आई, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं इसलिए अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड भी करता हूँ। सो ये है कि आप स्टार्ट करें, और कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। चाहे रात को 12 एक भी बैटिंग करो, करो जरूर। स्टूडेंट्स मोस्टली वो क्या अपना करते हैं इससे अपना फर्स्ट नशा करके सोना तुम्हें जल्दी फर्स्ट बस। सम मोस्टली समटाइम मैंने कुछ सिनेरियो ऐसे भी देखे हैं कि स्टूडेंट के पास ना वो एक रोड मैप नहीं होता। ठीक है, वो समटाइम क्या करते हैं, सुन लेते हैं हाँ, कि अच्छा डेवोस की बहुत डिमांड है और डेवोस के अंदर कुबरनेटी की बहुत डिमांड है, तो डायरेक्ट कुबरनेटी बस को पढ़ना चक्का लिया और स्टार्ट कर चल देते दिए। हैं और पहले हफ्ते वो सीख रहे होते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है उसकी, और वहीं पे वो लो, फंस जाते हैं। तो ये चीज होती है। तो तो यार ये है कि ना, आप ना, मैं बात कहूंगा ना कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लेके चलें, 1 साल 6 महीने इस चीज़ पे लगाएं, टूल सेट्स पे। मजा आपको जरूर आएगा, रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, बट ट्राई टू बी सिस्टमेटिक मैन। बिल्कुल सिस्टम मेक सेंस। बिल्कुल अब सही। आप एक पहले साल के अंदर ही आप डेवसेकऑप्स इंजीनियर, क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन गए, तो इट विल बी ऑफ रेड फ्लैग। ठीक है, तो मैंने अब जाके सी के एस और सी के इंश्योर किया कि मैं डिफेंड कर सकता हूँ यार, व्हाट इज सिक्योरिटी इन शॉर्ट, इसका और मतलब वो हम भी सिक्योरिटी थोड़ी के हमें भी लेयर्स क्या थोड़ी देर होते हैं। लग जाएगी सीके के लिए। या नहीं, वैसे बात पता है क्या, देखो, ए एस ना, ए इज एडमिनिस्ट्रेटर, अभी इन्होंने उसके अंदर ना वो गेटवे एपीआई भी डाल दी है एग्जाम के अंदर, अभी शायद तुम्हारे में एक सवाल आया कि आई एम नॉट श्योर। मुझे आया था तो क्वेश्चन, एस गेटवे इज वाज और टोटली मेस। इंग्रेस को कन्वर्ट करना था गेटवे पे और एचटीटीपी राउट के अंदर। गेटवे एपीआई, हाँ। देखो चेंज होती हैं चीजें। अब दूसरी बात ये, मैंने सी के एस किया था 2 महीने में, मानते हो अंग्रेज नहीं कर पाते 2 महीने में, लेकिन मैं रात 1 से लेके रात 4 बजे तक बैठ के फजर टाइम पढ़ के सोता था 2 महीने। एक ईद से लेके ना दूसरी ईद तक मैंने सी के एस पास किया था। चांद रात को पहला एग्जाम दिया था सी के ए का, दूसरी चांद रात को एग्जाम दिया था सी के एस का, और 4 घंटे डेली पढ़ के सोता था, नशा करके पूरा सोता था इन शॉर्ट। तो सीके प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा था? यार ए में इट टुक मी 3 मंथ्स, बिकॉज थोड़ा डरा हुआ था। एस के अंदर आई टुक 2 मंथ्स, जो कि अनबिलीवेबल था फॉर मी एज वेल। आई हाउ आई पास्ड, आई एम नॉट श्योर बट आई सीके पास वाज दैट, विच वाज आई द टफ। टफेस्ट टफ एग्जाम जो अभी तक जो मैं जितने मैंने अटेम्प्ट किए, S काफी। is लेकिन S वो is more थोड़ा tough. I am telling you. If you will अच्छा। go with S, it's a more mess, man. It's a very much mess. मुझे कोई एग्जाम इतना टफ नहीं लगा जितना CKS लगा है। फिर AWS DevOps प्रोफेशनल भी उससे कम हल्का था, लेकिन S is totally man insane. System runtime, binary configuration, calico policies, RBAC controls, network policies, each and everything. ओ भाई, वो SSL इंस्टॉलेशन करवाते हैं वहाँ पे, वहाँ से ना वो साइन करवाते हैं सर्टिफिकेट को, फिर सर्विस में लगवाते हैं आपसे। तो वो घुमा देते हैं ना बंदे को, करेंगे क्या वो। सवाल ऐसे ऐसे घड़ी चल रही होती है, ऐसे ऐसे एग्जाम जा रहा होता है। इसे टाइम बॉम्ब एग्जाम। टाइम वाकई है तो वो। मेंटली डिफ्यूज हो रही थी एक सवाल में तो। मैं सिर्फ 25 मिनट टाइम पीछे बॉम्ब था, एग्जाम है अगर वो ये। 25 मिनट मिल जाते मुझे तो मे भी 2 क्वेश्चन और करने थे, सिर्फ वो हो जाने थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं ये होते। एग्जाम ना टाइम बॉम्ब है। बिल्कुल। ये टाइम बॉम्ब एग्जाम्स हैं, आई नो दिस एग्जाम्स। ये टाइम का बम चल रहा होता है, एकदम से फटता है ये। इवन कि आपको आप मेंटली प्रोफेशनल डिफ्यूज हो एग्जाम में जाते हैं। 3 आवर्स मिलते हैं एडब्ल्यूएस और गूगल में, इसमें तो आपको 2 आवर्स देते हैं इवन के ये कम प्रैक्टिकल देते एग्जाम। हैं, ये मसला है। इसे टाइम बॉम्ब एग्जाम, ये एग्जाम नहीं, ये टाइम बॉम्ब है टाइम ये फट बहुत। जाता है एकदम से। और अगर आप एक दो सवालों में लग गए ना जो आपको नहीं आते, और आपने उसमें टाइम वेस्ट कर वो लिया, वो तो आप बहुत मेंटली डिफ्यूज हो जाते हो, मैं फेल हो गया, अगले 4 नहीं कर पाते। ये चीज होती है। तो बार ये चीजें हैं, ये बच्चे समझेंगे जब वो जाएंगे आहिस्ता। लेकिन आई विल रिकमेंड अगेन कि एडी की एग्जाम अच्छी डिमांड है, वो सी के एडी की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, तुम्हें सी के एडी को डिफाइन करना है, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट दिखाने होंगे, बट आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ। और मैं ये तीसरा नंबर पॉइंट है मेरी बात का, मैंने कहा था आपको टेक्निकल एस्पेक्ट को, क्रिएटिंग मेजरेबल बिजनेस इम्पैक्ट, कि आपने टेक्निकली क्यूबरनेटिस के थ्रू किया क्या, वेदर दे नीडेड क्यूबरनेटिस और नॉट मैन। अगर आप कहते हैं ना 4 APIs थी और मैंने क्यूबरनेटिस भी चला दी, होंगे आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर आप कहोगे यार 40 APIs थी, 40 उसकी माइक्रो सर्विसेज थी, वो आपस में कम्युनिकेट करती थी, वहाँ पे हमने सर्विस मैश लगाई थी। उसके अलावा वहाँ पे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर था, दैट्स व्हाई वी यूज क्यूबरनेटिस, इट वाज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन टू मैनेज इन अ वन प्लेन। तो वो आपको कहेंगे यार दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, आपने क्यूबरनेटिस सही इस्तेमाल किया। दो तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें। एक लोग वो हैं जो कि पूरी जॉब को टूल में फिट कर देते हैं, ठीक है, वो कचरा लोग हैं। दूसरे लोग वो तुम्हें मिलेंगे जो एक जॉब के लिए सही टूल सेलेक्ट करते हैं, फिर दूसरा टूल सेलेक्ट करते हैं, और फिर तीसरा करते हैं। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ओके, तो
ये जो बात आपको आएगी, पहला पॉइंट है मेरे 4 पॉइंट्स का, सिस्टम डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर स्किल्स, ठीक है? तो एडी की डिमांड बहुत है, बट एडी यू हैव टू डिफेंड व्हाट हैव यू अचीव विद एडी मैन, शो टू देम। मेरा सबसे बड़ा सवाल कंपनी से, लोगों से वो होता है, एप्लीकेशन टीम्स के साथ, डू यू नीड कुबरनेटिस और नॉट? प्रूफ मी फर्स्ट। तो क्योंकि डॉकर कंपोज के ऊपर आप पूरा का पूरा सोल्यूशन चला सकते हैं, ये इतना एडवांस होता है बेसिकली, लेकिन स्केलिंग नहीं होती उसके अंदर। सो अब ये है कि जॉब के साथ डेवलप करना कैसा है, या जॉब के साथ देखें, जॉब के साथ कोई ना कोई स्किल ऐड करते रहें। ये मेरा एक आपको सजेशन है। अगर आज मैं बैठ गया हूँ ना, मैं कुछ नया सीख रहा था, आई एम गॉन। CCNP firewall then cloud Hadoop blah 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 is not enough for another brother। यार आपको नेटवर्किंग आती है, आप क्लाउड नेटवर्किंग सीखते हैं, फिर कुबरनेटिस नेटवर्किंग सीखते हैं, इट्स अ गुड कम्बो, इट्स अ गुड कम्बो मैन। I 15 years of experience in Java. I'm new to cloud. How to balance for new jobs? आप करंट जॉब करें जावा की, क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट सीखें, AWS डेवलपर सीखें, गूगल क्लाउड डेवलपर सीखें। आप उसके अलावा क्यूबरनेटिस सीखें, क्योंकि बैकएंड इंजीनियर से क्यूबरनेटिस डिमांड करते हैं आप जॉब पे, याद रखिएगा। बैकएंड इंजीनियर से क्यूबरनेटिस रिक्वायर कर रहे हैं आप जॉब्स के अंदर, याद रखिएगा। तो आपको जावा के साथ क्यूबरनेटिस पाइपलाइन से भी काम आता है, तब सोने पे सुहागा है। यू आर बैक इन द गेम मैन। जावा इज गोइंग टू ओल्ड स्कूल। रस्ट उसको रिप्लेस कर रहा है, उसको पाइथन रिप्लेस कर रहा है कुछ जगह पे, लेकिन अभी भी जावा बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। लेकिन जावा के साथ तुम्हें प्लेटफॉर्म पे भी काम आता है, यू नो प्रोग्रामिंग, यू नो अ प्लेटफॉर्म। आपको सिर्फ अभी एक हुनर आता है, जावा आप उसमें चैंपियन है, आपको प्लेटफॉर्म आ जाएगा। प्लेटफॉर्म इज अ डिफरेंट गेम मैन, इट्स टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, Kubernetes is a platform, it's not a tool, it's a platform again। अब ऐसे पे काम कर रहा है, ये 200 प्लस जो कंपनियां बता रहा हूँ, ये बैठी हुई है CNCF की वेबसाइट पे। इट्स अ फुल प्लेटफॉर्म मैन, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, और इट्स अ फुल ऑर्केस्ट्रेशन कुछ टूल जॉब्स फॉर तो रनिंग मैंने योर ऐसी देखी हैं जहाँ पे वो प्योर कुबरनेटिव एडमिन की जॉब्स आती हैं वहाँ पे, आपसे डिमांड यही करते हैं। लेकिन जावा जो है ना, ये बहुत प्रोसेस कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए आपको सर्वर, हर चीज़ क्लस्टर चाहिए होता है। इसके लिए ना आपको ना, अगर आपको बैकएंड इंजीनियर के साथ यूरोप में और हर जगह पे आप कुबरनेटिस लाजिम मांगते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। बैकएंड जावा मोस्टली बैकएंड में इस्तेमाल होता है, तो जावा के साथ अब क्यूबरनेटिस का बड़ा अच्छा कम्बो जा रहा है आजकल। सो गुड मैन। हाँ, क्वेश्चन क्या है, आप अपना अनलॉक कर सकते हैं। वह आ जाएगी इस माइक, तो उसके बाद हम रैप अप करेंगे। आईओटी का रेलेवेंस है डेवऑप्स का। यार आईओटी इज़ अ डिफरेंट फील्ड, आई विल से डेटा साइंस, आईओटी इज़ अ डिफरेंट डोमेन। फिर वही बात है कि ना, आईओटी की आपको, आप एसएमई आईओटी की हैं, और आपको डेवऑप्स और क्लाउड के सारे टूल्स आते हैं। और जो आपका डाटा है ना, जो डाटा हब है और क्लाउड बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजीज हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और आईओटी की जो डाटा स्ट्रीम, बैच प्रोसेसिंग डाटा पाइपलाइन आता है आईओटी का, एक स्ट्रक्चर डाटा, फिर उसे डाटा वेयर हाउस में डाला जाता है, उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, फिर डाटा सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन की जाती है, फिर आपकी डाटा पाइपलाइन डिफाइन की जाती है, डाटा क्लीनिंग की जाती है। तो डेवऑप्स की टर्मिनोलॉजीज लिनक्स के ऊपर ही काम हो रहा होता है, तो आपको वही लिनक्स, वही स्क्रिप्टिंग, वही डॉकराइजेशन, कहीं ना कहीं तो बेटा इन चीज़ें पाला पड़ता है, ये लाजिम। तो अभी बिल्कुल। से सीख लें तो अपने जॉब में एनहांस करेंगे। तो that was it. Not this field I passed here solution architect cloud, so what should I do for a graduating job? मैं आपको मशवरा दूंगा, आपने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट किया ना, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स करें, प्रोजेक्ट्स को CV पे लिखें, और इंटर्नशिप पे ट्राई करें। फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स डू इंटर्नशिप, इसके बाद इंशाल्लाह आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर आपने अपना गियर लगाना, तीसरा गियर। आप हर 6 महीने में एक एग्जाम निकाल रहे हैं, दैट्स द हम्म। गेम। और 3-2 साल में आप आ जाएंगे 5 साल की एक्सपीरियंस के ऊपर। सर AI जॉब में सऊदी अरेबिया विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे इसकी समझ नहीं आई कुछ। सर AI जॉब इन सऊदी अरेबिया विद 1 ईयर तो एक्सपीरियंस, एक साल AI के बारे में कह रहे हैं? हाँ, एआई की जॉब्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस AI इन की, सऊदी अरेबिया। यार AI की जॉब्स के ऊपर ना, AI की ना मशीन लर्निंग काफ़ी चीज़ें आती हैं। मैं AI को इतना डेप्थ नहीं जानता, अभी मैं कुछ सीखने वाला हूँ। तो मैं नहीं जानता कि इसकी जॉब में हायरिंग किस स्किल सेट पे करते हैं, तो मैं इस पे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि इस फील्ड में स्पेसिफिक हायरिंग कैसे होती है मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं डेवऑप्स और क्लाउड के बारे में अच्छा गाइड कर सकता हूँ। और विच वर्जन कंट्रोल डिमांड इन मिडल ईस्ट, भाई इसे कहते हैं SVN, VCN, वर्जन VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बट वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट भी हो सकता है, गिटहब भी हो सकता है, गिटलैब भी हो सकता है, गिटिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो मैंने बताया कि डेवऑप्स टर्मिनोलॉजी का नाम है, डेवऑप्स टूल का नाम नहीं है। अब इन चारों में से तुम्हें कोई भी टूल आता है तो तुम फॉलो करते हो कि तुम्हें काम आता है। तुम्हें गिट ब्रांचिंग का, चेरी पिकिंग का, एडवांस कॉन्सेप्ट्स का, मर्जिंग का, PR का कॉन्सेप्ट होने चाहिए, किस तरह होता है, ब्रांचिंग स्ट्रेटजी कैसे होती है, रेपोस किस मैनेज करते हैं, माइक्रो मोनो की। इंटर्नशिप इजीली मिल जाती है यार, फीस बिल्ला काम करवाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। आपको काम आता है और फीस बिल्ला करोगे ना, बहुत लोग आपको काम देंगे, बहुत लोग जॉब देंगे, इंटर्नशिप देंगे। ये मेरा बहुत बिलीव है पाकिस्तान के
अच्छा सर, डेवॉप्स करना इसके साथ इंटर्नशिप इतनी आराम से मिलती नहीं। यार डेवऑप्स की इंटर्नशिप मिलती है, देखो अगर आप ना दो किस्तियां होती हैं। आप हमेशा लाइफ में दो प्लान लेके चलते हो, एक सक्सेस का एक फेलियर का। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, एक काम कर रहे हो ना, जो हारने वाली किस्ती है वो जला दो और विनिंग वाली किस्ती रख लो। प्लान बी ना रखो यार माइंड में जब भी कुछ करते हो, कुछ भी कर रहे हो। डेवऑप्स कर रहे हो, क्लाउड कर रहे हो, डाटा कर रहे हो। प्लान बी निकाल दो लाइफ से, प्लान ये रखो कि भाई मैंने करना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, दैट्स इट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। Okay, so any questions, or we are going to wrap up in 10 minutes, I guess. We have reaching approximately 10 minutes. आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फहद फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह। Yes, thumbs up कर देता हूँ इन्हें। अच्छा, तो वैसे ऑन द क्लोजिंग नोट्स आपका क्या ख्याल है कि जो बच्चों का सवाल मोस्टली मुझे आज भी पैसे में वही नजर आ रहा है जो 2-3 साल पहले था, सर वे टू स्टार्ट। Wait, ليش ممكن wait. انفكي زي كانوا بس इनायत ذاك आप انا هذا कुछ कह रही हैं अच्छा, मैं ना तो? उसको म्यूट कर देता हूँ। हाँ बस, प्लीज गिव मी टच। हाँ, तो वही कंफ्यूजन चल रही है 2-3 साल पहले वाली, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइन है, या बहुत मोस्टली स्टूडेंट ये होता है कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ हम्म, एक फील्ड में होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ सैलरी बहुत ज्यादा, चलो चलते हैं, होगा नहीं होगा बाद में देख लेंगे, वही प्लान ए प्लान बी वाला हिसाब है उनका। तो प्लान बी ये में गेम चलती चीजें हैं। बाकी तो ओवरऑल पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान न्यूज़ के अंदर, है, हमेशा लाजिम है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार लेकिन ये है कि अवैस से हायर्ड इन अ कंपनी, एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इंटरव्यू किए 9 बंदों के, उन्हें एक काबिल बंदा नहीं मिला अभी तक डेवऑप्स की पोजीशन में, सीनियर डेवऑप्स की पोजीशन पे। मैं आपको बता रहा हूँ, 9 इंटरव्यू करने के बाद उसने पता क्या बोला, फहद यार लिनक्स की कमांडें नहीं आती हैं, बेसिक लिनक्स में सबसे पता है इन लोगों को, और 6-7 साल का एक्सपीरियंस है इन लोगों का। तो ये है कि लोग ना यार, दे डोंट नो देयर जॉब। इन शॉर्ट मुझे लग रहा है कि ना पाकिस्तान में क्वालिटी कंटेंट आना बंद हो गया, मुझे लग रहा है कोई शॉर्टफॉल है अभी भी। क्वालिटी बिल्कुल। कंटेंट का शॉर्टफॉल है भाई, मान लो क्वालिटी कंटेंट का भी शॉर्टफॉल है। वो रॉन्ग नंबर बहुत है मार्केट में अभी भी जो एग्जिस्ट करते हैं। देखो मेरे अब मेरे वो मेरे बंदे अपने नॉलेज को जस्टिफाई नहीं कर पाते यार, ये प्रॉब्लम है। इसी तरह मेरे ख्याल में जैसे इंडिया के बड़े अच्छे लेक्चरर्स हैं, वहाँ पे अच्छे ट्रेनर्स हैं, पाकिस्तान में उससे अच्छे हैं अगर आप देखे जाए, डेवऑप्स के अंदर देखें, साइबर सिक्योरिटी के अंदर देखें, लेकिन ज्यादा वो शो ऑफ नहीं करते खुद को, या वो डिलीवर नहीं करते। ये चीजें मैंने यार देखी हैं शेयरिंग पाकिस्तान। शेयरिंग का ना कल्चर नहीं है हाँ, पाकिस्तान में, शेयरिंग का कल्चर नहीं है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। ये चीज जिसके मैंने पास देखी। ना है ना वो अपनी जेब में रखता है संभाल के, तो वो ना नहीं शेयरिंग करता। बहुत कम लोग हैं जो कि शेयरिंग में बिलीव करते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। हमारे पास ना कम्युनिटी का इकोसिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, कम्युनिटी बिल्डिंग का कंसेप्ट नहीं है। फहद लास्ट अपने लिंक्डइन शेयर कर दें, मैं यहाँ पे चैट में। यार लिंक्डइन में थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ, वो अभी एक्टिव नहीं है, वर्किंग कर रहा हूँ थोड़ी। अच्छा, तो इससे मैं मैंने अपने ऑफिस देखा नहीं, सेशन काफी में देर आऊँगा। होगी, मैं भी तो ढूंढ रहा था एक दिन हाँ, ना। लिंक्डइन पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड हुआ हूँ आजकल, मैं वर्किंग कर रहा हूँ इस पे ना, आपको मतलब हाँ। सेशन बताऊंगा क्या काम कर रहा हूँ उस पे। और उसके बाद प्लीज पे टाइम फॉर मंथली सेशंस एटलीस्ट। यार आप लोग ना सेशंस की बजाय ना, मतलब कि मोटिवेशन लेने की बजाय आप एक्शन में आए, अब काम हम्म। शुरू करें। ठीक है, जब आप कुछ करना शुरू कर देंगे ना, आप ए बी सी सीख लेंगे, फिर आप ना किसी को सुनेंगे यार ये मजीद की अच्छा कर सकते हैं। तो बी द डूअर नॉट बी द फॉलोअर। सेशन में आप फॉलो करते हैं, रहनुमाई लेते हैं, रहनुमाई लेने के बाद आप एक्शन कब स्टार्ट कर रहे हैं, अपना एक्शन प्लान बताएं क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सेशन हमेशा करते रहेंगे। इंडिया इज मोर फॉरवर्ड लिनक्स भाई, जो अंग्रेज हैं वो सबसे फॉरवर्ड है लिनक्स पे, इंडिया नहीं है ना, हम है। इंडिया पाकिस्तान इज बैक, और अंग्रेज में बहुत आगे है। इसका आपको जवाब दे रहा हूँ, अंग्रेज ने उसको बनाया, वो इसमें आ गया आज तक। वो इसमें आ गया। तो तो दैट वाज इट, इंशाल्लाह गपशप रहेगी। VMware vSphere EXA needed फॉर डेवऑप्स। यार वर्चुअलाइजेशन इसकी बेस है डेवऑप्स और क्लाउड की, तो VMware आपको हेल्प करता है। वर्चुअल मशीन स्टोरेज नेटवर्किंग आपका आइडिया होता है। आपका नॉलेज शेयरिंग एक्सेप्ट के लिए यूट्यूब स्टार्ट करें। यार ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है, मैंने भी इसलिए छोड़ दिया हाँ, था शुरू में ना, मैं टाइम अब बहुत मैं लगता है। ज्यादा नहीं आता वहां पे। हाँ, तो दैट्स इट इनफ फॉर टुडे इंशाल्लाह, हाँ, एंड डेट्स वी ऑल। होप टू सी यू अगेन। आप अब ऐसा जो ग्रुप में से राब्ते में रहें। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, जॉब स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, सीवी स्क्रीनिंग, मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ इसके ऊपर इंशाल्लाह। अच्छी टिप्स दे सकता हूँ, रहनुमाई दे सकता हूँ। और फिर अगेन कंसिस्टेंसी एंड बी द डूअर, नॉट बी द फॉलोअर। बस इल्ला करके ना प्लान नहीं स्टार्ट करें, बी छोड़ दें भाई, कुछ नहीं भी काम करना तो इंपॉर्टेंट है।
ओके। तो दैट्स इट वैस, साइनिंग ऑफ हियर। अच्छा थैंक यू रहा यार फार सेशन। थैंक यू फार इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो। वैसे ओके। पाकिस्तान कब आ रहे हैं? यार आया था लास्ट जुमेरात को, आया था, फिर संडे वापस चला गया। अच्छा। 2 दिन के लिए। कुछ घर पे ना इवेंट था किसी की बर्थडे थी मेरी बेटी की ना माशाल्लाह, तो बर्थडे अच्छा इवेंट के लिए यार भी चला गया 2 दिन के अच्छा, अंदर। इसलिए वो लास्ट सेशन हमारा कैंसिल हो गया था। और दिन में बर्थडे पे हाँ था। हाँ जो ठीक है यार ठीक ये है। फोन किया, मैं बुकिंग करवाने जा रहा था बर्थडे की, लिफ्ट में था उस टाइम। हाँ हाँ तो मुझे ठीक याद है। है यार, वैसे तो मैंने बात की हुई थी, तो वो इमरजेंसी एकदम से ना प्लान बना, टिकट करवाई, और वो इमरजेंसी में था उस टाइम थोड़ा सा मैं। हाँ ठीक है। उस दिन नो इशू। एग्जैक्ट मैं जब आपने फ़ोन किया तो आई वाज़ ऑन लिफ्ट में बुकिंग करवाने होटल में जा रहा था, तो हाँ थोड़ा ठीक है। डिले हो गया था, इमरजेंसी हो गई थी थोड़ी सी। तो ओके यार, अच्छा लगा आप सबसे मिलके, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। बिस्मिल्लाह पढ़ें और स्टार्ट करें। आई विल से ओके अगेन। फार थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे ओके, बेस्ट, मुलाकात थैंक होगी। अल्लाह हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज़।